तो आज के सेशन से आपका प्रिडिक्टिव पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है। मुझे पता है सब बिगिनर हैं, बहुतों को भी कुछ भी नहीं आता है इसमें। बट स्टिल आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रिडिक्शन के लिए हम लोग क्या सिस्टम हम लोग ले रहे हैं। जब आपको वो समझ में आएगा ना, तो आपको बाकी चीजों की ना जरूरत समझ में आएगी कि क्यों मुझे राशि की जरूरत है ना, मुझे वो कैसे यूज करना है। ये सारा जो अभी हमने किया, एक्सोर्टेशन, डेबिटेशन, फ्रेंडशिप, एनिमिटी, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ना। जब तक इसकी नीड नहीं समझ में आएगा, तो दो ऑप्शन है देखो पढ़ने की। या तो मैं आपसे बोलूँ जैसे मेमोराइज का किया, आपने किया, आपने नहीं किया, उसकी इंपॉर्टेंस आपने नहीं समझी। पर जब इसको हम प्रैक्टिकल यूज करना शुरू करोगे ना, तब तक आप बहुत पीछे छूट चुके हैं। इसलिए आज के सेशन में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि जब आप चार्ट को अपने सामने रख के प्रोडिक्शन करना शुरू करोगे, तो क्या अप्रोच होना चाहिए। तो तब आपको समझ में आएगा कि इसको यूज करने के लिए मेरे को ना ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, ये पैरामीटर भी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, फिर इस पर आप ध्यान दोगे पढ़ने के लिए। बात समझ रहे हैं? तो वो हम आज करेंगे। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, समझिए, इजी है। ठीक है, थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज आज आपको करना है। ठीक है, ये जो सेशन मैं आज करा रहा हूँ ना, जनरली हम लोग इसे कराते हैं 2-3 महीने बाद। बट आपके लिए हम अभी दूसरी तीसरे सेशन में ही मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ताकि 2-3 महीने बाद जब इसको आप फुल फ्लेज आप शुरू करोगे ना, तो आपको ऐसा ना लगे कि पता नहीं अचानक क्या नया आ गया। ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट हमें जरूरत है एज अ बिगिनर्स, वो भी मैं साथ साथ लेते चलूंगा। ठीक है, तो हमें कहीं पीछे नहीं रहना। ठीक। अभी मैं एक चार्ट आपके सामने ना ओपन करता हूँ। आई होप सभी ने जे हो रहा इंस्टॉल कर लिया होगा सिस्टम में। कोई ऐसा है जिसने अभी जे हो रहा इंस्टॉल नहीं किया है, या जिसको मिला ही नहीं है अभी कि कहाँ से लेना है मुझे जे हो रहा और इसको ये सॉफ्टवेयर। कोई भी सेशन में ऐसा है जिसको नहीं मिला जे हो रहा? सभी को मिल जाता है। ठीक है, हैंड रेस कर सकते हैं जिनको नहीं मिला। ठीक है, या जिनको आता नहीं है यूज करना, बिल्कुल। जिनको चार्ट बनाना भी नहीं आता, ऐसा कोई है क्लास में? आती है आपको? सर मैं पैराशूट यूज कर रही थी। जे हो रहा मैंने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे करना है। पार्शल लाइट आप यूज कर रहे हो ना, उसमें जी। कंफर्टेबल है ना? हाँ, जी। काफी है, तो ये भी आ जाएगा। साइड बाय साइड इसको भी करते चलना। ठीक जी है। सर। हालांकि पार्शल लाइट में अगर कंफर्टेबल हो तो वो यूज करो, कोई इशू नहीं है। पर क्या था, क्लास में हम लोग जेओरा यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है ना। अदरवाइज ऐसा कुछ टेक्निक वाइज या टूल वाइज ऐसा कोई सिस्टम फिलहाल हम नहीं पढ़ने वाले हैं जो जेओरा में हो और पार्शल लाइट में ना हो। कॉमन चीजें हैं, सभी मिलेंगे आप। ये मोबाइल में भी मिलेगा आपको, मोबाइल सॉफ्टवेयर में। बट मोबाइल में भी रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को, है ना। एक्स्ट्रा एडवांस ना बने कोई भी। सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप सामने रख के, पेपर पेन रख के, उसको ड्रॉ करके चार्ट को समझे। ठीक है, अभी आप लोग कोई रिसर्च वर्क ऐसा नहीं कर रहे हैं कि चलते फिरते मोबाइल में देख के करना है। ठीक है, लैपटॉप यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे सभी के साथ। हाँ, नीचे। सर ये डायमंड चार्ट तो देखा भी हुआ है और पता भी है इसके बारे में। ये इसके नीचे क्या है सर? ये डायमंड चार्ट के नीचे? साउथ इंडियन चार्ट है, ये भी मैं आपको कराऊँ, इस पे भी आएंगे, हो सकता है इसको हम आज ही कर लें। ठीक है। ठीक है सर। इससे पहले थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट बात करके फिर ये चार्ट का ही समझाऊँ। ये साउथ इंडियन फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो जो साउथ इंडिया से होंगे ना, उनको ये चार्ट समझ में आएगा, उनको डायमंड नहीं समझ में आएगा। आप लोग नॉर्थ से हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो आपको डायमंड समझ में आएगा, वो भी समझ में आएगा। पर आपको दोनों दोनों सीखना है। कारण इसलिए कि मुझे नहीं पता आगे आप कितना आगे प्रोग्रेस करने वाले हो ज्योतिष में। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो बुक्स वगैरह पढ़ेंगे आप, है ना, मैगजीन्स आप पढ़ोगे, आर्टिकल्स आप लोग पढ़ेंगे ना, तो जो साउथ इंडियन ऑथर्स होंगे जो कि सबसे ज्यादा हैं,
और जितनी अच्छी बुक्स हैं वो सब आपको साउथ इंडियन ऑथर्स के भी मिलने वाला है, तो वो हमेशा ये चार्ट भी यूज करेंगे तो नीचे भी। अब आप आर्टिकल पढ़ ही नहीं पाएंगे जब आपको यही ना पता हो चार्ट कैसे यूज करना है, करेक्ट। वो ड्रॉबैक नहीं पालेंगे अपने साथ हम लोग, हम दोनों को रखते चाहिए ताकि कहीं से भी कोई कमी ना आए। सर हिंदी पढ़ने में कष्ट है सर, समझने में या बोलने में कोई कष्ट नहीं है, पढ़ने में कष्ट है। हाँ तो हिंदी ना आप इंग्लिश बुक पढ़ो ना, क्या दिक्कत, इंग्लिश बुक की भरमार है। बट मैंने सर ये चीज नोटिस करी है कि इंग्लिश बुक्स कंपैरेटिवली बहुत कम है एज कम्पेयर टू हिंदी बुक्स। ऐसा पता नहीं कुछ मेरी नहीं, ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत हो। मतलब ऑब्वियस हाँ हिंदी बुक बहुत ज्यादा है, बट पढ़ता कोई नहीं है, हाँ जी। पढ़ते सब इंग्लिश में। ठीक है, तो उसका नुकसान भी है तो फायदे भी है, अच्छा। वो भी साथ साथ में आपको समझाऊंगा ये करते। बट चलिए साउथ के बारे में इसको बाद में बता पाऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले अभी देखो कि पूरे कोर्स का जो हमारा अल्टीमेट जो एम है, आज से 5 महीने बाद 6 महीने बाद, वो ये है कि कोई भी चार्ट आता है तो फटाफट टाइमिंग कर पाओ इवेंट की, है ना। ये पूछे 30 ईयर में क्या हुआ तो बता पाओ, ये पूछेगा कि मंगल की महादशा में राहु के अंतर्दशा में क्या रिजल्ट है तो बता पाओ। ये हमारा एम रहेगा। तो कुल मिला के इस पूरे कोर्स में हम लोग दो तरीके के हम लोग टूल्स पढ़ेंगे। एक तो हम लोग बोलेंगे विभि चक्र पद्धति, और एक तो बोलेंगे हम विमशोत्तरी दशा। ये दो हम लोग करेंगे, इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, वो आप आगे आप अपना फर्दर स्टडी आप करना चाहो करते रहना। हम फिलहाल ये दो चीजें हम करेंगे। उसमें से मैं आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा आपको भृगु चक्र पद्धति से, ताकि आज के बाद जब भी आप चार्ट देखो ना तो आपका दिमाग उस तरीके का सोचना शुरू करे। ठीक है, तो ये भृगु चक्र पद्धति है क्या? ऑब्वियस सी बात है, नाम आपको पता लग रहा है कि भृगु चक्र पद्धति नाम से कि ये जो सिस्टम है ये कोई भृगु ऋषि से आया हुआ है, ऐसा हम लोग कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा भृगु चक्र पद्धति। चक्र सर्कुलर है ना, ऐसे मोशन चक्र चलता है। पद्धति मीन सिस्टम, ये कुछ ऐसा सिस्टम है जो कि चक्र फॉर्मेट में है, और ये अपने आप में पूरा एक सिस्टम है, टेक्निक नहीं है। टेक्निक और सिस्टम में डिफरेंस है। ठीक है, टेक्निक सिर्फ एक चीज, एक इवेंट, एक तरीके की चीज को करने के लिए होता है, सिस्टम में आप सब चीजें कर सकते हो हर तरीके की, है ना। तो ये पूरा अपने आप में एक सिस्टम है। तो अभी भृगु ऋषि ने, ये मैं पहले हम लोग क्यों कर रहे हैं वो आपको ये समझो कि भृगु ऋषि ये बोलते हैं कि जो आपके पास हॉरोस्कोप है, जो सामने आपके चार्ट दिख रहा है, डायमंड चार्ट या नीचे साउथ इंडियन कोई भी एक चार्ट, D1 चार्ट, लग्न चार्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, राशि चार्ट, ये एक चार्ट ही सफिशिएंट है सारे तरीके के इवेंट को बताने की। आपको जरूरत नहीं है अ, दशाओं की, आपको जरूरत नहीं है अष्टक वर्गा किसी चीज की, सिर्फ इस एक चार्ट से ही आप सारे टाइमिंग आप कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा किसी और चीज की जरूरत नहीं। मतलब अगर आपको पेन एंड पेपर पे सिर्फ ये कुंडली ड्रॉ करके दे दिया जाए तब भी आप प्रोडिक्शन कर पाओ। ठीक है, तो भृगु ऋषि बोलते हैं कि इसमें चार्ट में ना इनबिल्ट वो मैकेनिज्म है जो आपको टाइमिंग करने में हेल्प कर सकता है। वो मैकेनिज्म क्या है यही समझना ही पूरा सिस्टम। ठीक है, तो मैकेनिज्म बहुत इजी है, एक लाइन में समझा जा सकता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। अब आप मैकेनिज्म भृगु चक्र पद्धति का ये बोलता है कि एक हाउस 1 साल के बराबर है, 1 ईयर इज इक्वल टू 1 हाउस। ठीक है, एक स्क्रीन सबको दिख रही है? इन्होंने बोला कि ईच नेटल चार्ट इज हैविंग इट्स ओन
टाइमिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब हर एक जो जन्म कुंडली होगी उसमें अपना एक खुद का सिस्टम है टाइम करने के लिए एकदम से, कि हमें कोई दशा, कोई गोचर, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सिस्टम में। तीसरा पॉइंट क्या बोला, दिस सीक्रेट हैज बीन हिडन फॉर इयर्स। ठीक है, पहले ये बहुत लोगों को नहीं पता था। ठीक है, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, और टेक्निक चंद्रकला नाडी से डिकोड करा गया है। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया भृगु चक्र पद्धति, ऐसा कुछ। ठीक है, जैन बसीन, श्री जैन बसीन और श्री सी एस पटेल जी ऑलरेडी इस तरीके का सिस्टम यूज करते थे अपने टाइम। ठीक है, तो अभी तो कोई नया सिस्टम नहीं था, बट ये है कि जनरल पब्लिक के लिए ये ऋषि ने इसमें थोड़ा आसान किया और सभी तक ये पहुंचा, तो बहुत लोग इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। बहुत लोगों ने इसका नाम चेंज करके यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम दे दिए, बट सिस्टम में ही चल रहा होता है। किसी ने इसको परिभ्रमण पद्धति के नाम से शुरू किया, बाद में उन्होंने नाम हटाना पड़ा उनको, क्योंकि बाद में पता लगा कि जो परिभ्रमण पद्धति को यूज करी गई है ना, वो सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। गुजरात में एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने ऑलरेडी बुक पब्लिश करी हुई थी बहुत सालों पहले परिभ्रमण पद्धति के नाम से। वो सिस्टम बिल्कुल अलग, तो शायद उनको उसका आइडिया नहीं था, तो उन्होंने गलती से गुरु चक्र पद्धति को नाम चेंज करके अपना कोर्स बेचने के लिए परिभ्रमण पद्धति बोल दी। तो बाद में रियलाइज हुआ, तो फिर उनको ऑफिस से लगा। ठीक है, तो आप इसको चाहे कुछ किसी भी नाम से बोलो, नाम से फर्क नहीं पड़ता, बड़े सिस्टम आपने समझ। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईच हाउस रिप्रेजेंट 1 ईयर ऑफ लाइफ। सबके कुंडली में लग्न कहाँ से देखना सभी को पता है, कहाँ से लग्न स्टार्ट होता है। कोई ऐसा सेशन में जिसको नहीं पता कि लग्न कहाँ है कुंडली के अंदर, कोई ऐसा आई थिंक होगा नहीं, है ना। तो जहां भी आपका लग्न है वहां से आपका हमेशा फर्स्ट ईयर आपका स्टार्ट। फर्स्ट हाउस मीन्स फर्स्ट ईयर। ठीक है, सेकंड हाउस मीन्स सेकंड ईयर, थर्ड हाउस मीन्स थर्ड ईयर, ऐसा करके चलेगा वो, है ना। अब आप ये चार्ट देखो, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन दोनों फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर मीन्स सेकंड हाउस, थर्ड ईयर मीन्स थर्ड हाउस, ऐसे करके उन्होंने देखो पूरा दिया। 12 ईयर मीन्स 12th हाउस, 12 साल कवर हो गए। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आपसे बोले कि मेरे जीवन के छठे साल में क्या हुआ था, 6th ईयर में क्या हुआ, अब आपको पता है कि 6th ईयर का मतलब हो गया 6th हाउस, है ना। तो आप जाएंगे उसकी कुंडली में देखेंगे 6th हाउस में कौन सी राशि है, कौन से ग्रह है, कौन से बाकी ग्रह उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो मिला के आपका प्रोडक्शन करता है। तो आपका फिर पूरा कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आपका सारा सेंट्रल फोकस होगा 6th हाउस और उससे जुड़ी हुई चीजें। समझ में आई बात। किसी ने आपसे पूछा कि ठीक है 4th ईयर में क्या हुआ होगा, अब 4th ईयर आपको पता है, 4th ईयर मीन्स 4th हाउस। अब 4th हाउस का मतलब आपको कारक तत्वों का आइडिया है। 4th हाउस मदर होता है ना, ये हमने पढ़ा था। 4th हाउस व्हीकल भी होता है, 4th हाउस एजुकेशन भी होता है। तो 4th ईयर में इनसे जुड़ी हुई कुछ ना कुछ इवेंट उसके जीवन में घटेंगे। अब 4 साल का बच्चा है तो ऑब्वियस सी बात है कि गाड़ी तो लेगा नहीं, है ना। घर तो लेगा नहीं, घर नहीं लेगा, बट घर में कुछ इवेंट हो सकता है ना। 4th हाउस को ये नहीं बोला गया कि प्रॉपर्टी परचेजिंग का हाउस, उन्होंने ये बोला कि मकान का घर है ये, है ना। लैंड का घर है, लैंड का मतलब भाव है। अब चाहे आप वो खरीदो, घर में रिनोवेशन कराओगे तब भी 4th हाउस एक्टिवेट होगा, घर में चोरी हो जाएगी ना तब भी 4th हाउस आएगा, घर में बिजली भी गिर जाएगी तब भी 4th हाउस आएगा। मतलब घर में कुछ भी होगा किसी ने आपसे बोला कि 10th हाउस, 10th ईयर में क्या इवेंट होगा। अब 10th हाउस आपको पता है, 10th हाउस के कारक तत्व आपको पता होंगे।
तो उससे जुड़ी हुई सारी इवेंट उसके लाइफ में होती हैं इस पर्टिकुलर ईयर। मोटा मोटा ये हमें समझ में आया। कोई दिक्कत किसी को? आरती जी आपको? अभिजीत, विश्वास? ठीक है। नो सर। हाँ। बाकी से गुलशन जी आपको समझ में आ रहा है? I have one doubt in this regard actually. या बोलिए शुरू। Okay, and it is understood that in a day actually 12 lagnas are there, so lagna will be changed for every 2 hours. Then in a 2 hours, generally people are born the same case actually, right? Maybe 2 or day, I don't know, but I'm asking this. But the same events will happen for the same people, whoever born in a 2 hours period. हाँ समझ गया मैं। इसका आंसर है। और जो क्या करते हैं ना कि अभी हम लोग रुकते हैं थोड़ा सा 1-2 महीने और। ठीक है, बाकियों को भी ये क्वेश्चन समझ में आए उतना टाइम देंगे, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। अभी क्या है कि अभी हम खाली सर इसको यहाँ यूज पर कर। हम हाँ। सर यहाँ पर हम भाव की बात कर रहे हैं, राशि रिस्पेक्टिवली कौन सी भी हो। आपका फर्स्ट ईयर जो भी लग्न आप लेके पैदा हो, इससे मतलब नहीं है। हमारा जो पहला साल है वो हमारा पहला भाव है। हम यहाँ पहला सिर्फ भाव। हाउसेस की बात कर रहे हैं, हाँ राशि बस। की हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। कोई भी राशि नहीं। हर 2 घंटे में चेंज हो भी रहा हो, नो प्रॉब्लम। हम फर्स्ट हाउस को ही लेकर बात कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, वो आरती जी वो जो कह रहे हैं ना बात तो वो सही है, वो जो पूछ रहे हैं वो उसमें उनका ये कहना है कि पहला भाव तो आपका फिक्स रहेगा हमेशा, वो तो अंडरस्टूड है। पर उस भाव के अंदर राशियां तो चेंज होंगी ना। 2.5 घंटे में, 2 घंटे में राशि चेंज होती रहती है। वो ये कह रहे हैं कि उस 2 घंटे में बहुत बच्चे पैदा होंगे। जी। जैसे अब सभी की लाइफ, सभी की इवेंट तो सेम नहीं होने वाली हम्म। है ना। तो बट हमारी कुंडली में उस पहले भाव में राशि को 2 घंटे तक सेम नहीं रहेगी, तो कैसे कोई डिफरेंशिएट करें? जुड़वा बच्चों की बात तो छोड़ दो, यहाँ तो पूरा 2 घंटे का फर्क है ना, तो कैसे होगा? हाँ, तो बात तो मैं सही है। गलत समझा सर, सॉरी। हाँ नहीं, वो उसी के मैंने इसीलिए बोला ना, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। वो सर श्रीनिवास जी बड़ा ने वैलिड पूछा। क्वेश्चन है सर, मुझे हाँ पहली बार तो समझ नहीं आया था, जब आपने सिंप्लीफाई करके बोला तो समझ आया। बहुत वैलिड क्वेश्चन। वो अभी मुझे पता है आपको नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने बोला ना ये क्वेश्चन को हम लोग 2 महीने बाद लेंगे, क्योंकि तब आपको इसका आंसर खुद ही समझ में आ जाएगा। तब तक आपको आंसर है खुद ही समझ में आ जाएगा, जो पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। अभी क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, हमें शुरू तो हमें बेबी स्टेप से करना है ना। अभी आधे 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 घंटे में बच्चों में कितना डिफरेंस आएगा ये छोड़ देते हैं, पहले अब 2 घंटे में एक इवेंट को निकाल के बताओ, है ना। आधे घंटे तक, 10 मिनट तक वो मैं ले आऊंगा उसको। ठीक है। डिविजनल चार्ट में अगर जाते थे तो पूरा चेंज हो जाता है ना सर। हाँ, वो डिविजनल चार्ट भी हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउट आपका क्लियर हो। हाँ हाँ डिविजनल चार्ट है, ट्रांसफर है, बहुत सारी चीजें हैं, ग्रहों की डिग्री हाँ हाँ हाँ। है ना। लग्न चेंज होगा तो लग्न की डिग्री भी चेंज होती रहेगी, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें बदलाव होंगी। यस सर। ठीक है, बट हमें कितने हद तक हमको लेना है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे उसको। सो ठीक इट्स है, तो मीन सर, मैंने जो मेरी समझ से समझा कि फिलहाल हम भाव लेकर चलेंगे, वही ठीक है ना? बस बस, भले मोटा मोटा आप एटलीस्ट प्रोडक्शन करना शुरू करें हम लोग ना। सर 10 प्रोडक्शन करो तो एटलीस्ट 5-6 तो सही हो, उतना तो कर। ठीक है। हाँ विजय बोलो। सर ये साइकिल जब पूरा हो जाएगा आफ्टर हम्म 12 ईयर्स, तो हम्म। जो उसके बाद 13 क्या? ईयर्स वाला। हाँ, हाँ। वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझ में आ गया कि 12 साल तक तो हमारे 12 हाउस चले। अब 13th ईयर में क्या होने वाला है, इसको क्या देखें तो। देखो, नेक्स्ट टेबल। ठीक है, 13th ईयर, फिर दोबारा फर्स्ट हाउस। चक्र बोला ना हमने, भृगु चक्र, ये चक्र है, ये घूमता रहेगा ना सर्कुलर। 13th ईयर फिर थर्ड लगने पे आ गए, चौथा 14th ईयर फिर सेकंड हाउस। 16th ईयर यानी फोर्थ हाउस, मतलब कि चौथे साल भी फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा और 16th ईयर 16वें साल भी फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा। ठीक है, ऐसे करके फिर 24 तक पहुंचेगा। 24 के बाद फिर आगे क्या? आगे फिर 25वां साल फिर लग्न।
ठीक है, ऐसे ही 12-12 के साइकिल में आपका कुंडली पूरा कवर होता चलेगा। अब एक और क्वेश्चन आएगा इसमें कि 16वां साल भी फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है फोर्थ हाउस, और चौथे साल भी फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो क्या दोनों साल में सेम इवेंट होंगे? ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, इसका भी आंसर हमें मिलेगा अभी कुछ क्लासों में। ठीक है, अब सेम इवेंट का भी अब डाउट छोड़ो, फिलहाल इवेंट बनाया तो नहीं पहले, है ना? वो सेम जब होगा मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। सेम होते नहीं है, उसका भी एक इसमें एक नियम है, वो नियम भी हम करेंगे। ठीक है, तो हर चक्र में वो आपका बदल जाएगा। दूसरा, हाँ, एक नियम आप लोग ध्यान रखो, तो बोलते हैं हम लोग देश काल पात्र। देश काल पात्र का मतलब क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द वो वो जो ईयर, जिस ईयर की प्रोडिक्शन आप कर रहे हो, है ना, उसको देखते हुए, उस सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट, उस ईयर में क्या क्या इवेंट पॉसिबल, उसको देखते हुए आपको इवेंट आपको निकालने हैं उससे। आप समझ रहे हैं? फोर्थ हाउस एजुकेशन का होता है ना? फोर्थ हाउस मदर का भी है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी परचेज का भी, तो अभी तो प्रॉपर्टी परचेज आप बताओगे नहीं ना चौथे साल में, है ना? वो कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए आपको वो प्रॉपर्टी परचेज का इवेंट आप बताएंगे जब वो कमाना शुरू करता है उसके बाद, करेक्ट? या इनहेरिटेंस से मिल जाए उसको पैतृक संपत्ति, उससे पहले फोर्थ हाउस का यूज आप कैसे करने वाला? आप यूज करोगे एजुकेशन के लिए, इसको आप यूज करोगे मातृ सुख के लिए, है ना, मदर के लिए। तो ऐसे आपको ना कॉन्टेक्स्ट वाइज भी आपको सोचना है, ये भी आपको डेवलप करना पड़ेगा हैबिट अभी से। समझ में आ गया सबको? 20 ईयर का मतलब 8 हाउस, ये कुछ मेरे 20 साल में कौन सा इवेंट होगा, तो आपको पता है उसी कुंडली में जाना, आपको 8 हाउस देखना है। तो ये चक्र देखने के बाद आपको एक चीज आपको नोटिस में आनी चाहिए कि 18 साल, 20 साल, 24 साल, इसमें तो मेरे 6, 8, 12 हाउसेज एक्टिवेट होंगे, है ना? तो हम लोग फटाक से बोलेंगे सर क्या इस साल में क्या हमेशा ही बुरा इवेंट होगा, है ना? तो एक चीज आप लोग समझ लो आज से ही कि 6, 8, 12 हाउसेज बुरे नहीं होते हैं, जैसा हमको पढ़ाया जाता है। सर मैं एग्जैक्टली यही सवाल करने वाला था अभी। हाँ, वो सभी लोग यही यही करो, चैट में भी लिखो ना, पुनीत जी ने लिखा है was asking to ask same questions। आप लोग जो क्वेश्चन क्योंकि पूछने वाले होगे ना, मैं जवाब दूंगा सभी के, बच जाए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि सुनी सुनाई बातें जो अभी तक आपके मन में चल रही थी उनको हम थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है। तो 6, 8, 12 हाउसेज हमेशा बुरे नहीं होते, उसका भी अपना एक नियम, नियम ये बोलता है कि 6, 8, 12 हाउसेज तभी आपके लिए बुरे होंगे जब दो हाउस एक साथ कंबाइन हो। जब कभी 6 और 8 एक साथ काम करेंगे ना आपकी कुंडली में, तब बुरा हो। 6 और 12 एक साथ काम करेंगे, 8 और 12 एक साथ काम करेंगे ना, तब इवेंट मैलिफिक इवेंट आपको मिलता है। ठीक है, सिर्फ 6 हाउस, सिर्फ 6 हाउस की बात करोगे तो हम पूरा क्यों बोलेंगे? वो तो हमारे लिए सर्विस का हाउस है ना, जॉब का हाउस है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब जॉब तो हम पूरा थोड़ी बोल सकते हैं हम लोग, है ना? 8 हाउस हम बोलते हैं कि ऑकल्ट का हाउस है, अब 8 हाउस तो हम पूरा क्यों बोलें? हाँ, बट जब 6 और 8 मिलेंगे तो वो बुरा करेंगे, एक्सीडेंट करा सकते हैं। तो ये एक तरीके के योग है, ये भी हम लोग करेंगे। बट फिलहाल एक नियम आप लोग ध्यान में मन में बैठा लो अपने, कोई भी हाउस यहाँ पर बुरा नहीं है, कोई भी हाउस अच्छा नहीं है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द योग, वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, लाइक 5th हाउस हम बोलते हैं हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, 5th में। ठीक है, हाँ वो बात एक लेवल तक सही है, बट वो हमेशा अच्छा दे जरूरी नहीं है। ठीक है, वो भी हम लोग अभी करेंगे, पर फिलहाल ये रूल आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, तो मन में बने बनाए जो ऑलरेडी सेट है उसको आप यहाँ अप्लाई नहीं करें तो उस हिसाब से, वरना फिर हमेशा 6, 8, 12 साल में या 18, 20 और 24 साल में फिर बुरा ही इवेंट आप बोलते रहेंगे।
ऐसा नहीं करना। अभी देखो विजय जी ने बोला 6 8 12 कंबाइन, ठीक है, उसमें कुछ एक्सेप्शन है वो मैं कराऊंगा। विपरीत राजयोग क्या होता है, राजयोग क्या होता है, ये हम करेंगे। कितना समझ में आ गया आपको? अब आपको समझ में आ गया होगा कि 25 का साल मतलब लगना फिर शुरू। अब आप लोग अपने अपने चार्ट में या ईयर वाइज आप अपना चेक कर सकते हो। अब आप सोचो, आज के बाद अब नेक्स्ट सेशन तक आप लोग को जो करना है, ठीक है, विदाउट फेल। लास्ट सेशन में ये भी हमने दिया था, बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने नहीं किया, बट इस बार ऐसा नहीं करना है। आप लोग 5 हॉरोस्कोप का डाटा रेडी करके रखें, 5 हॉरोस्कोप का डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम, है ना, उनका लग्न कुंडली बना के रख लेंगे अपने डायरी में या नोट्स में, ठीक है। और उनकी लाइफ से जुड़ी हुई इवेंट्स, 15 से 20 इवेंट आप लोग निकाल के रखें, ठीक है, 15 20 इवेंट। आपके जानने वाले कॉन्टेक्ट्स आपके बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जानने वालों के इवेंट्स निकालिए। फिर आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि इवेंट समय के में मैं कॉन्टेक्ट्स नहीं है मेरे इतने ना, और मैं कहाँ से डिटेल लाऊं, कोई देगा नहीं मुझे। तो उसका भी सोल्यूशन है। तो भी आज हम लोग यही सॉल्व करते हैं कि बिना इस एक्सरसाइज के ना प्रैक्टिस आप लोग करोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आप लोग एक बार देख लो ना, स्क्रीन आपके सामने है, गूगल सब लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या करना, आप लोग टाइप करना एस्ट्रो डेटा बैंक, ठीक है, एस्ट्रो डेटा बैंक, मतलब एंटर मारेंगे, ये साइट खुलेगा। पहला साइट आप देख रहे हैं astro.com की साइट खुल गई है ना, इसे ओपन कर लेंगे, ये आपके पास खुल जाएगा। ये एक साइट खुलेगी, ये साइट आपके लिए ना बहुत काम का है। इस साइट में क्या क्या करना है आपको ना, बहुत से लोगों के आपको हॉरोस्कोप्स मिलेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम मिलेगा, है ना, उनकी लाइफ की मेजर मेजर इवेंट मिलेगी, ठीक है। बट इसमें दिए हुए चार्ट्स को एज इट इज मत यूज करना, ये चार्ट वेस्टर्न चार्ट्स है, ठीक है। सीड्रल और जोडियक बैंक इसका थोड़ा डिफरेंस है, तो हमें खाली इसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम्स आपको मतलब है, और उनकी लाइफ की इवेंट्स। आपको जरूरत नहीं है दोस्तों से मिलने की, कॉन्टेक्ट बनाने की जरूरत कुछ नहीं है, घर बैठे बैठे आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी देख रहे हो इसमें, देखो बर्थडे ऑन September 2, इतने सारे लोगों के आज बर्थडे हैं, और भी, ठीक है। इनमें किसी को जानते हो आप? ठीक है, देखो नहीं, हम जानने वालों को नहीं निकालते हैं, है ना। अभी की जैसे मैंने गांधी टाइप किया, सर्च ऊपर देखो सर्च बटन पर, तो मैंने वो गांधी टाइप किया, ये खुला। अब ये गांधी मोहनदास, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, इंदिरा गांधी, और राजीव गांधी, सोनिया गांधी, विनय वाड्रा गांधी, कौन है पता नहीं, और प्रियंका गांधी, पूरी गांधी फैमिली की सबके चार्ट्स मिल गए आपको, करेक्ट। वरुण गांधी, ये आपके पास डिटेल होएगा, देख रहे हो, नाम दिया है ना, जेंडर दे रखा है, बर्थ नेम दे रखा है, फिरोज वरुण गांधी,
है ना, उनका डेट भी रखा है 13 मार्च, टाइम भी दिया हुआ है 10 जून। ठीक। और आप ये देख रहे हो तो बायोग्राफी पूरा है, थोड़ा बैकग्राउंड अगर आपको जानना है तो। रिलेशनशिप में दे रखे हैं, इनके कितने बच्चे हैं, पेरेंट्स कौन है ना, मेनका गांधी, संजय गांधी, है ना, इंदिरा गांधी, ग्रैंड मदर थी, है ना, नेहरू, ग्रेट ग्रैंडफादर। इवेंट्स मिले, डेथ का मिला है, ये मिला है, तो 2 इवेंट्स इसमें मिले हैं, ज्यादा इवेंट्स नहीं मिले। तो अगर आपको कभी डेथ वाली चार्ट आपको निकालनी तो वहां है, काम आएगा आपको, है ना। एक चीज आपको नोट जो नोट करनी है, देखो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत जरूरी है, इसको समझना आपको। ये देखो यहाँ एक रेटिंग दे रखा है, रोटन रेटिंग सी, है ना। जहां भी आपको सी रैंकिंग दिखे वो चार्ट मत लीजिए, उसको छोड़ दो चार्ट, है ना। वो इसीलिए क्योंकि इसका जो टाइम है ना, डिटेल्स जो बर्थ डिटेल्स दी है ना, वो कोई कंफर्म नहीं है, जैसे भी हो सकती है। देखो डाटा सोर्स दिया हुआ है, ओरिजिनल सोर्स नॉट नाउ, कोई गारंटी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है हम इस पर क्यों मेहनत करें, है ना। हम फिर दूसरे चार्ट आप देख लें, राहुल गांधी का हटा देते हैं, महात्मा गांधी का देखो, ये भी रोडन सी दिया है, सी रेटिंग है। ये भी चार्ट हमारे काम का नहीं है, बट टाइम इसमें गलत है। बट ये चार्ट इतना फेमस है, नेट पे आपको मिल जाएगा। के एन राव जी अपने हर बुक में इनका चार्ट यूज करता है, ठीक है। कोई बुक आप उठाओगे ना, इसमें एग्जाम्पल चार्ट दी, ये चार्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ कुछ भी। Sir, Jay Hora has already loaded charts of the Gandhi family. हाँ, जियोरा में इनबिल्ट ये कुछ कलेक्शंस हैं और उसमें, So है the ना। events can be searched. It हाँ, will be easier for the students. तो कुल मिला के हमको इवेंट चाहिए, मेन मेन दिक्कत आप लोग को ये आएगी ना कि इवेंट में कहाँ से मैच करोगे सब। यहाँ इवेंट आप देखो, बायोग्राफी फुल ऑफ बायोग्राफी, इतना बड़ा बायोग्राफी, ठीक है। रिलेशनशिप दे रखे हैं, डेट डेट वाइज दे रखा है ना। ये देखो, ये है असली चीज आपको जो चाहिए, वो है इवेंट्स, है ना। मैरिज हुआ कब, मई नहीं 1883 पोरबंदर में, जब ये 13 साल। अब करना क्या आपको, महात्मा गांधी के चार्ट आपके पास है, 13वां साल जाके आपको चेक करना है, क्या उसमें मैरिज इवेंट दिख रहा है। हो गया टेस्टिंग, ऐसे 10 चार्ट पे लगा लिया, होगी प्रैक्टिस, क्या चाहिए। ठीक है, फिर दिया देखो, बिगिन ट्रेवलिंग का इवेंट है 4 सितंबर 1888। क्यों ट्रेवल हुआ, इंडिया, इंग्लैंड, फ्रॉम इंडिया टू स्टडी लॉ, पढ़ने के लिए उन्होंने ट्रेवल किया। ट्रेवल का पर्पस भी है, मतलब आप इसमें से 2 इवेंट निकाल सकते हैं, ट्रेवलिंग का इवेंट हुआ, है ना, और इस पर्पस के लिए हुआ एजुकेशन। ऐसा करके कितने इवेंट आपको मिल जाए, ठीक है। ऐसे सेम इंदिरा गांधी का देखो, इसमें देखो रोडन रेटिंग 1, ये चार्ट पे थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं डिटेल में, ठीक है। इनमें भी इवेंट दे रखे हैं, मैरिज का इवेंट, है ना, सारे इवेंट इसमें है। राजीव गांधी का डबल ए रेटिंग है, क्या और ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि इनको इसमें बर्थ सर्टिफिकेट मिला है। सोनिया गांधी का डबल ए रेटिंग है, बर्थ सर्टिफिकेट, है ना। न्यूज रिपोर्ट से निकाला, बट ये रेटिंग दे रखा है, मतलब काफी हद तक हम बोल सकते हैं सही, इनके बच्चे की चार्ट डबल ए रेटिंग है प्रियंका गांधी। इसका चार्ट आपको चाहिए, अब नाम बताओ, सब मिलेगा। शाहरुख खान का चार्ट चाहिए, आमिर खान का, प्रियंका चोपड़ा, किसका चाहिए, सभी का डिटेल है। हमें बता दो, ये मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ ना, वो इसलिए
अगर आप लोगों के पास चार्ट नहीं हुआ, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आएगा नहीं, करते करते 6 महीने बीत जाएंगे, फिर बाद में फिर बोलेंगे कि हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो मतलब कमी फिर तो प्रैक्टिस में है। इसलिए कोर्स को थोड़ा सा हमने रिस्ट्रक्चर किया कि पहले सेशन से ही आपको वो चीज के लिए हम लोग फोर्स करें, ताकि तभी आप करोगे इसको। तो ये बहाना नहीं चाहिए कि चार्ट मेरे पास नहीं है, मैं, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, डिटेल नहीं मिलती है, ऐसा कुछ एक्सक्यूज नहीं चाहिए। क्योंकि कोई जरूरत नहीं है आपको सोशलाइज होने की, ज्योतिष पढ़ना है सोशलाइजेशन छोड़ दो, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दो, सब छोड़ दो, ठीक है। जो असाइनमेंट मिलता है, बुक्स है आपके पास, वो पढ़ेंगे, और अपने होमवर्क, अपने टास्क, अपने असाइनमेंट से ही मतलब रखें, ठीक है। अपनी चीज कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आरती जी क्या करती है क्या नहीं, वो कितना आगे निकल गई, कोई पीछे निकल गया, है ना। कोई कॉन्सेप्ट आपको किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो दिक्कत होगी आप क्लास में पूछो, मैं बताऊँ, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी कहना होता है ना कि ग्रुप बनेंगे तो हम सीखेंगे। ज्योतिष ग्रुप में सीखने वाली चीज नहीं है, आपको ये चीज समझनी चाहिए, नहीं समझ में आएगी 10 साल आप ऐसे निकाल, ठीक है। ग्रुप हम बनाएंगे टाइम आने पे, जब कुछ आपको टास्क दिया जाएगा जिसमें सबको ग्रुप में मिलकर करना होगा, तो हम बनाएंगे, वहां पर कर। बट लर्निंग स्टेज में ये ग्रुप से बचें सब, ठीक है। एक चीज पे फोकस। आज आज आपको ये बताया जा रहा है ईयर कैलकुलेट करना, 7 के 7 दिन आपके दिमाग में सिर्फ ये ईयर कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। इतना आप लोग करें। चार्ट निकालना सभी को आ गया, ठीक है। एस्ट्रो डाटा बैंक गूगल पर सर्च करेंगे, मिले, जिसका चार्ट चाहिए उसका चार्ट निकालो, हर तरीके की इवेंट। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको बेनिफिट मिली ना, ये तो मैंने आपको बताया पर्सन पर चार्ट नहीं, चार्ट निकालना ना। ऊपर देखो यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन है ना, राइट हैंड साइड पर टॉप है। आपको मान के चलो अभी आज से 2-3 हफ्ते बाद थोड़ा सा आप ना फ्लुएंट हो जाएंगे ईयर कैलकुलेट करने में और इवेंट्स को थोड़ा समझने में, तो आपके मन में आएगा कि मुझे ना टेस्ट करना है कोई कैंसर की हॉरोस्कोप, मतलब कोई बीमारी, हेल्थ डायग्नोस के लिए देखना है। अब आपको हॉरोस्कोप चाहिए सिर्फ ऐसे लोगों को जिनको कैंसर हो रखा है ना। तो क्यों हुआ, क्या योग से हुआ है, आपको आपको ही कुछ पढ़ाया गया, आप उसको टेस्ट तो करोगे ना लगा के चार्ट पे, कहाँ से लाओगे आपका? फिर वही प्रॉब्लम कि मुझे चार्ट नहीं मिल रहा है, टॉपिक छोड़ देंगे फिर आप। तो वो नहीं करना, यहाँ पर आप जाके जस्ट आप लिखो कैंसर और एंटर मारो बस, है ना। चार्ट्स मिलेंगे आपको। ए रेटिंग है, बर्थ नेम रॉक्सी करके है, पता नहीं कौन है, फीमेल है कोई, ठीक है। कैंसर देखो, हेल्थ मेडिकल डायग्नोसिस, कैंसर इज ब्रेन, फिर इनकी डेथ भी होगी बात, ठीक है। तो हमें डेथ से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस कैंसर ब्रेन ट्यूमर से आपको ईयर भी मिल गया है, ठीक है। अब वो जो प्लेनेट होगा जो हम आगे पढ़ेंगे कि कैंसर जो बीमारियां होती हैं, है ना, वो 1 4 10 हाउस की एनर्जी जब कंबाइन हो, राहु केतु का इन्फ्लुएंस होता है, तो कैंसर जैसी बीमारियां वो देता है कार्ड, है ना। 1 4 10 जो हाउसेज होते हैं ना, ये जब भी कंबाइन होंगे तो आदमी की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। और कोई भी एक बॉडी ऑर्गन जहां पर एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो रही होगी वहां वो प्रॉब्लम बना देगा। कोई राहु केतु जुड़ गए तो फिर वो थोड़ा कैंसरस भी कर देते हैं, है ना। ठीक है, सब आप करेंगे तो फिर बात है, फिर आपको टेस्ट भी करना है, तो आप खाली वो कीवर्ड एंटर करो, आपको फिर इससे रिलेटेड चार्ट्स आपको मिलेंगे,
ठीक, अवनीत जी बोलो। सर मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है सर, इट कैन साउंड एज अ वेरी लेम क्वेश्चन ऑल्सो, हाँ, बट आई प्रेफर आस्किंग इट। हाँ, सर आपने बताया कि हाउसेस, ये पीसीपी के हिसाब से हाउसेस 12 और उसके आगे हमने कैसे करना है वो समझ में आ गया। अब डेटा बैंक से हमने किसी का डेटा निकाला और हमने उसकी फॉर एग्जांपल मैरिज की डेट निकाली और हमने वहां पे जाके देखना है कि मैरिज दिख रही है या नहीं दिख रही। ऐसे ही है ना सर? हाँ, तो ऐसे। हमें हमें मैरिज जानने के लिए कि मैरिज किन कॉम्बिनेशन से होती है, क्या कंडीशंस हॉरोस्कोप में डेवलप होती हैं तो मैरिज फ्रक्टिफाई होती है, ये जानने के लिए वो कॉम्बिनेशन वो सब पता होना चाहिए सर। अभी बिल्कुल। अगर वो चीज नहीं पता तो कैसे मैरिज को वेरीफाई कैसे करेंगे इवेंट? हाँ, तो मैंने अभी ये थोड़ी बोला कि आपको आज ही करना है, मैं तो बता रहा हूँ कि आपके लिए फ्यूचर का टास्क है अभी से, है ना। वो मैरिज कैसे वो तो मैं बताऊंगा ना, मेरे ने कहा किया, है ना, तो उसकी आप चिंता ना करें, वो मैं बताऊंगा एक सारी। सेकंड के लिए मैं ये सोच पे पड़ गया था, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं मैरिज कैसे, मतलब किन कॉम्बिनेशन से मैरिज होती है, नहीं, नहीं, तो मैं इसको वेरीफाई कैसे करूंगा? नहीं, इसमें क्या है ना, देखो आपको, आपका जो मन है ना वो मुझे प्रेजेंट पे रखना है, फ्यूचर पे नहीं जाना। आप फ्यूचर की चीजें सोच रहे हो कि मैं कैसे करूंगा, मैरिज तो पता ही नहीं है। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, किसी को नहीं पता है यहाँ पर। आप अकेले नहीं हो, विजय को नहीं पता है, आरती जी को नहीं पता है, अभिजीत को नहीं पता, किसी को नहीं पता। वो तो मैंने ये बोला भी कि आप लोग चार्ट सेलेक्ट करके रखेंगे, है ना, सर 10 से 15 का। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, मुझे लगा बाकी लोग को कुछ ना कुछ पता होगा इसलिए कोई पूछ नहीं रहा है, तो मुझे नहीं नहीं, पता तो मैं तो कम से कम ऐसा नहीं, एक बार ऐसा नहीं। क्लेरिफाई अभी देखो करूंगा। उसमें मैं एक डेमो दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, तसल्ली के लिए। अभी जैसे हमने अभी जब आपने चार्ट देखा वहां पर महात्मा गांधी का चार्ट आपको याद होगा, जस्ट अभी हमने छोड़ा था। वो पहला इवेंट था 13 साल में मैरिज, याद है वो पास करना। हाँ जी सर, हाँ। तो इसको थोड़ा सा भी महात्मा गांधी की चार्ट एक बार देखो। ये हॉरोस्कोप है महात्मा गांधी। जे हो रहा में क्या है, फाइल में जाएंगे ना, यहाँ ओपन दिया हुआ है, ओपन, है ना, इस पे आप जाओगे तो ये डाटा करके फोल्डर है ऐसा। देखो इसके अंदर ना पहले से प्रीडिफाइंड चार्ट है ऐसे, है ना। महर्षि महेश योगी जी की चार्ट है, महात्मा गांधी है, ये चार्ट मैंने कुछ अपने डाले हुए हैं, पंडित संजय राय जी की है, सुब्रमण्यम राव, काफी सारे चार्ट इसके दिए हुए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, चंद्रशेखर सरस्वती, है ना, ये सब है इसके चार्ट। ये पराशा लाइट में भी दिए हुए, उसमें तो फोल्डर वाइज है, एक्टर्स के चार्ट अलग है, पॉलिटिशियन के अलग है, मिल जाएंगे आपको, है ना। अभी चार्ट आपको बोला, अब वहां उन्होंने बोला कि 13th ईयर में मैरिज हुआ है। उस टाइम पे बाल विवाह शायद होता था ना, 13th ईयर में तभी हुआ है शादी। अब 13th ईयर का मतलब क्या है, कौन सा हाउस एक्टिवेशन? लग्न सर। लग्न है, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस है। अभी फर्स्ट हाउस अगर है तो मैं इस पर मार्क करता हूँ, ठीक है, ये है फर्स्ट हाउस, करेक्ट। मैरिज हुआ है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, एक और बात, इससे पहले मैं आगे जाऊँ, अभी जब आप चार्ट आप इकट्ठे करोगे, इवेंट्स आपको पहले से ही पता है, ठीक है, आपको पास तो चेक करना, को रिलेट करना, क्या मैच करता है नहीं करता, जिसको हम लोग ना बोलते हैं पोस्टमार्टम एस्ट्रोलॉजी। पोस्टमार्टम मैंने ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, उसको फील पार्ट करना है, पोस्टमार्टम बोलते हैं। ये करना जरूरी है, ठीक है। अभी से ही कोई वराम मेहर नहीं बन जाएंगे आप लोग, भविष्य की प्रोडिक्शन नहीं करनी है, ठीक है। बीसीपी फिलहाल अभी आप 6 महीना इसलिए नहीं सीख रहे हो कि अभी क्लास खत्म होगी और तुरंत प्रोडिक्शन करना शुरू कर दोगे कि अगले महीने क्या होना है, 1 साल बाद क्या होगा, ये सब नहीं करना है। अभी सिर्फ आप लोगों को वेरीफाई करना है अपना नॉलेज, कि आप सही डायरेक्शन पे आप लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना। वो कैसे होगा, जो ऑलरेडी इवेंट हो चुकी है उसको पहले आप टेस्ट करो, उसको पहले आप टेस्ट करो, ठीक है। तो वो उसमें ये सभी डाटा उसी के लिए हेल्पफुल है। अभी मैं पता लगे 13th ईयर में मैरिज है, हम 13th ईयर मैंने मार्क कर दिया लग, अब मुझे अपना सारा गणित लगाना है कि 13th ईयर में मैरिज क्यों हुआ है, कुछ तो कारण होगा। वो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। एक रूल हमने ना लास्ट क्लास में पढ़ा था, आप लोग डायरी देख के बताओ, जो अपने नोट्स बनाए नहीं बनाए भगवान जाने, वो पता लगेगा। मुझे आप बताओ कि मैरिज के लिए हमने वहां पर क्या पढ़ा था, मैरिज कौन से हाउस से है और कौन से
ग्रह से है, जो ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो नहीं बोलेंगे, ठीक है, मतलब जो एडवांस बच्चे हैं वो नहीं बोलेंगे, जो इस बैच के जो कंप्लीट बिगिनर है फिर वो जवाब। कि हमने जब हमने सेवन सेवेंथ हाउस पढ़ा था, और कारक ग्रह कौन सा था? वीनस वीनस पढ़ा था। वीनस ठीक है, होता है। हाँ वीनस एंड हमने वो पढ़ा है, करेक्ट। सभी को याद आ गया? मुझे याद है। जी सर। ठीक है, अवनीश जी आपको याद आया कुछ? हाँ जी सर, याद है सर। याद आ गया, ठीक है। जी जी सर। अभी अगर मैरिज हुआ होगा, ठीक है, तो अब ऐसी बात है कि सेवेंथ हाउस और वीनस दोनों ही एक्टिवेट होने चाहिए तेरे साथ, तभी इवेंट बने तो, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। जी हमें हमें पता है कि 13 साल में वो इवेंट हो रखा है, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, और ठीक है, हमें इवेंट भी पता है। अब इवेंट पता है हमें, तो इवेंट के कैरेक्टर्स भी पता होने चाहिए। मैरिज है मतलब वीनस एंड सेवेंथ हाउस। आप मुझे ये बताओ कि जब वो 13वां साल जब उसका एक्टिवेट हुआ, तो क्या वहाँ वीनस एक्टिवेशन में है? है। हाँ, 13वां साल लगने में तो वीनस बैठा हुआ है ना। बैठा हुआ जी सर। और सेवेंथ हाउस वहां से कनेक्ट हो रहा है। सर सेवन्थ हाउस का Seventh का लॉर्ड Lord सेवन्थ भी है। हाउस को देख रहा है। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ को देख ही रहा है, वीनस खुद ही देख रहा है ना वहाँ सेवेंथ हाउस को हाँ, सेवन्थ वीनस भी देख रहा है सर। देख रहा है। तो कोई दिक्कत इसमें, समस्या कुछ? इवेंट मैच कर रहा है ना बिल्कुल मैच करता है। इतना। अब ये, अब वो डाउट फिलहाल मत लाओ कि इसमें तो बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं ऐसे, है ना। 13वें साल में मार्स का भी हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, बहुत कुछ इवेंट हो सकते हैं। हमने सेवेंथ हाउस में हमने मर्क्यूरी और बिजनेस पढ़ा था अभी, ठीक है। यहाँ मर्क्यूरी भी कनेक्टेड है, सेवेंथ हाउस भी कनेक्टेड है, तो बिजनेस भी हो सकता है 13वें साल में, बिल्कुल हो सकता है। बट आप देश काल पात्र को ध्यान में रख के आप ये तो नहीं बोलोगे ना 13 साल का आदमी बिजनेस करेगा, जी ठीक है। सर। तो अभी अभी हमें ना मतलब डाउट नहीं करेंगे हम लोग इस सिस्टम पे एटलीस्ट, ठीक है, जब तक आप 100-150 चार्टों पे ना लगा लो, उसके बाद आपका डाउट करना जायज है, ठीक है। अभी तो आप फिलहाल ये करो कि इवेंट का आप लिस्ट बनाओ, और उसका ईयर वाइज जाके आप देख लो। अभी 4 क्लास में मैंने आपको इतना करा दिया है, ठीक है, ताकि आप पोस्टमार्टम कर सको, अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट बनोगे तो, ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास तक वेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट पता होना चाहिए कैसे लिंक करें। तो आज मैं आपको कुछ और एग्जांपल लूंगा ऐसे, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ इन सब चीजों को देख के, ठीक है। तो एक एक स्टेप हम लोग फिर मैं इसको आगे कॉम्प्लेक्स करता जाऊँ। हाँ पुनीत जी, लैंड रिस्क। सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बता रहे थे कि सपोज दिस इज 24th ईयर, सो 24th ईयर में तो हम उसको जो कन्या है जो वर्गो है हाँ, उसको लगन में रख के कुंडली घुमाएंगे। नहीं जरूरत नहीं है ना। ओके 24th ईयर को 12th हाउस ही मानो, क्या दिक्कत है? ओके 12th हाउस सो ही मानो। दैट जो अब जो planets are they will remain over there, you just have to say that which house is activating at what दैट्स place. दैट्स इतना ही करता है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। बाद में हम इसमें जी आगे अभी ट्रांजिट भी लगाएंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कराऊंगा, ठीक है। तो फिर आप देखोगे ना कि ये सेम इवेंट हर साल रिपीट नहीं होगा। अभी महात्मा गांधी जी यस की शादी अगर 13वें साल में हुई है, तो 25वें साल में भी हो जाएगी फिर, नो है ना। लॉजिक 25th ईयर फिर से लग्न बने, जी वहां तो नहीं हुआ। तो जी वो क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बट पहले ये इवेंट को, एक इवेंट को आप पकड़ो और अपना मैक्सिमम एनर्जी सिर्फ ये सोचने में लगाओ कि वो इवेंट उसी साल क्यों हुआ है, बस। उसके 12 साल के बाद क्यों नहीं हुआ, ये अभी वो काम मेरा है, मेरे पास, ठीक है। इतना समझ में आ तो गया सभी को? एक सर क्वेश्चन और है कि जे सपोज लाइक दैट ऑन इन दैट ईयर उस साल में और वो वहां पे कोई प्लेनेट नहीं है, तो तो उसको हम ऐसे देखेंगे कि उसको उस हाउस को जो ग्रह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या जो उसका लॉर्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा वेयर एवर हाँ इट इज। हाँ, अभी जैसे मान के चलो कि 5th हाउस एक्टिवेट हुआ है ना। 5th जी हाउस का मतलब क्या हुआ, 5वां साल। जी और 12 साल के बाद दोबारा ये कब आएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, है ना, 17। जी मतलब 5वें साल में, 17वें साल में अपना ये 5th हाउस एक्टिवेट होता है।
अब ये समस्या ये है कि फिफ्थ हाउस में ग्रह तो बैठा ही नहीं है, कैसे हाँ। करें प्रिडिक्शन, है ना। बट ये फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है ना सैटर्न, वो सेकंड हाउस में है। जी। ना, जब आप इसको करोगे प्रिडिक्शन तो आपको ना फिफ्थ एंड सेकंड दोनों को मिला के करना है। ओके। ठीक है, दोनों को मिला के करेंगे। और क्या ये फिफ्थ हाउस पे किसी ग्रह का एस्पेक्ट है, देखेंगे। अगर होगा, उस वाले हाउस को भी जोड़ दूंगा। ओके। तो एट द एंड आपको आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि बीसीपी में जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही हाउस से रिजल्ट मिल रहा है, वो एक से दो भी कनेक्ट होते हैं, है ना, एस्पेक्ट के थ्रू। वो ग्रह का लॉर्ड जाके कहीं बैठ जाएगा, वो भी हाउस कनेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे आपको दो दो तीन तीन हाउस से मिला के रिजल्ट। क्योंकि वो सर इनडायरेक्टली इनएक्टिवेट हो जाएगा। सर जैसे यहाँ सैटर्न सेकंड हाउस में था, हमने सेकंड हाउस को जोड़ा, बट वहां की बैठी हुई राशि को हम नहीं लेंगे इसमें। राशि भी लो ना, क्या दिक्कत? राशि राशि भी भी लेंगे, लेंगे हाँ। हम। अब राशि लेंगे, राशि को कैसे प्रिडिक्शन करेंगे ये पता होने के लिए आपको पहला लेक्चर आपको ढंग से मिलना है, जो हमने सबसे पहले लेक्चर किया। वो मुझसे मिस हुआ, मैं देखूंगी जाके हाँ, सर। वो आप देखो कि वो अब आपके काम आना शुरू होगा। जी सर। ठीक है, अच्छा वो ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखो, अगले हफ्ते पर देखना उसको, तो आ जाएगा। Sir, हाँ, in the first lecture, you have given the idea of using the Rasi. राशि, हाँ, मतलब Of वो जो course. गुणों को मिला के Uh, ऐसे कर, हाँ बस। but see, in order to go through the full lecture, I mean, full Rashis and all this, we have to read the book Yukeja, right? That's okay? ना नहीं, यूके था कि नहीं, वो नहीं करना है। वो आप No, अपने साइड बाय not साइड now. आप पढ़ते रहो, डिफरेंस में Ah, कोई okay. दिक्कत नहीं। Yeah, for having a full knowledge on Rashis, actually, we have to go through the Yukeja's book, right? हाँ, मतलब आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट बुक एट राइट नाउ। सी, Then what to see then for अब Rashis and all? जो जो राशि मैंने आपको पहले पहले क्लास में कराया था ना, पहली बात तो किसी बुक में नहीं, Correct, बुक में आपको उस तरह का आपको सिस्टम नहीं समझाया, correct. है ना। तो आप अगर यूके झा जी की बुक पढ़ोगे तो उसमें एडिशनल बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बट उसको पढ़ के आपको ये एज्यूम नहीं करना है कि आप उसको ऐसे यूज करना शुरू कर दो कभी एकदम से, नहीं, ये नहीं। उसका जो रेफरेंस बुक रखो, उससे आप साइड बाय साइड पढ़ो। So you will explain later regarding those things also again. हाँ हाँ, करेंगे हम, अभी पूरे कोर्स में यही करना है हमको। Thank you. दूसरा, उस पहले लेक्चर में ना मैंने 6-7 राशि तक तो मैंने कवर किया था, बाकी मैंने बोला था आप कुछ करो क्या। ठीक है, अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि किसी ने कुछ किया है, करो उसको, डाउट होगा पूछिए। अच्छा, ये समझ में आ गया ना, अभी आते दोबारा। गुलशन जी, आपको समझ में आया? बाकी तो सबका कैमरा ऑफ है। सागर जी, आपको जी सर। आते हैं अपना दोबारा हम इसी कैलकुलेशन में 24 तक पढ़ा। अब ये एक टेबल है, देखो ये सारी चीजें तो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सब इजी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बुक में है, बीसीपी वाले सेक्शन में, ये तो काफी लोग को मिलेगी। अब इनमें देखो क्या हुआ, 60 ईयर तक का इसमें पूरा दिया हुआ है। ठीक है, यानी अगर मुझे फोर्थ हाउस अगर देखना है तो फोर्थ हाउस में चौथा साल, 16वां साल, 28, 40, 52, इन सभी सालों में फोर्थ हाउस एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये टेबल निकाल के आप प्रिंट आउट लगा सकते हैं अपने अ, दीवारों पे, जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे ऐसे मतलब रखो। अच्छा, अब ये इसको बहुत बार क्या होता है ना कि मैं तुरंत आपके सामने चार्ट रख के बोलूँ कि मुझे 21st ईयर के इवेंट बताओ। अब हर बार आप चार्ट खोल के थोड़ी देखोगे चार्ट 21st का मतलब क्या था, या फिर आप एक एक करके गिनोगे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, और 21st ईयर में कौन सा इवेंट है आप गिनना शुरू करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 21 तक कौन सा। तो वो आदत सही नहीं है, हमें कोई शॉर्टकट मेथड निकालना चाहिए इसका ना। शॉर्टकट मेथड क्या है, इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब क्या करना कि
ये 12th हाउस है, फिर 12th हाउस के सारे ईयर को आप याद कर, ठीक है। 12, 24, 36, 48, 60 12th का टेबल है ना। ये इसको आपको दिमाग में रखना है हमेशा, सम रूल टू रिमेम्बर, रिमेम्बर 12th हाउस ईयर्स ओनली, इतना याद करना, ठीक। अब क्या करना है कि सपोज करो किसी ने बोला कि 31st ईयर का इवेंट बताना है मुझे, तो आपको क्या करना है कि ये जो 12th हाउस में है इसमें आप देखो कि 31st के सबसे नियरेस्ट कौन सा ईयर, जो इससे पहले वाला 31st से पहले, 31st के बाद नहीं, नियरेस्ट एंड लोएस्ट कौन सा, 24 24 है, तो 31st में से 24 आप माइनस कर, 7 7 आया, तो मतलब कि 31st ईयर में 7,000 एक्टिवेशन, ठीक है। ठीक है। राइट सर, राइट। आसान हो जाएगा आप लोग के लिए याद करना है। अब मैं आपसे बोलूँ कि 21 है, तो आपको पता है कि 21 का सबसे नियरेस्ट एंड लोएस्ट कौन सा है, 12 12, 12, ठीक है। 21 माइनस 12, 9 9, तो 9 9th हाउस एक्टिवेशन जो है वो 21st ईयर को है, ठीक है। आसान याद करना, ऐसे ही सेम एग्जाम्पल में दिया है 33rd ईयर, तो 33 का सबसे लोएस्ट यहाँ पर 24 नियरेस्ट, तो 33 माइनस 24 9th हाउस दोबारा, 43 के लिए 43 माइनस 36 है ना, 43 के सबसे कम 36 है, 7th हाउस, 68, 60 8th हाउस, फटाफट अब आप मेंटली इसको गिन सकते हैं। सर मैं कुछ एडिशन करूँ? हाँ हाँ करिए। ये जो ईयर है ना इसको आप 12 से डिवाइडेड कर दीजिए, उसके हाँ बाद रिमेनिंग है ना हाँ उसको आप, मतलब माइनस कर दीजिए, उससे ईयर मिल जाएगा। फॉर वो एग्जाम्पल भी, हाँ 43 है, तो इससे डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 36। हाँ नाउ 43 माइनस 36 इज इक्वल टू 7। रिमाइंडर आ गया, पेमेंट, वो भी ठीक वो है। भी सही, वो भी That's सही। what- yeah, right. ठीक है, तो sorry. जैसा देखो आपको अपना कैलकुलेशन बनाना है, हो सकता है कि ये दोनों आपको हार्ड लग रहा हो किसी को, तो वो क्या करेंगे, तो मैं शुरू में क्या करता था अपने लिए ना, थोड़ा मेहनत लगती थी मुझे उसमें, तो मुझे तब ये सिस्टम नहीं पता था मेरे को, तो मैं क्या करता था 4th हाउस की चीजों को याद रखता, 4th हाउस की यस है ना, ये 4 16 20 है ना। तो जैसे ही कोई इवेंट होता है लाइक 32 कुछ, तो मुझे पता है 28 है, यहाँ से 28 से काउंट करूंगा, 28 29 30 30, तो मुझे हर बार यहाँ से मुझे काउंटिंग शुरू करनी पड़ती है, तो वो अप्रोच सही नहीं है, ठीक है। बट जब तक ये सिस्टम नहीं पता तो मैं ऐसे ही करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हैबिट नहीं रखना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, या अपना कुछ आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो फटाफट आपका ब्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सिस्टम आप डेवलप करना चाहते करो अपने। ये एक, अभिजीत जी ने दूसरा आइडिया क्या दिया सर, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, दूसरा वाला जो आइडिया था। हाँ अभिजीत जी बताइए, 2 एग्जाम्पल देके बताओ। हाँ अब 12 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर देख लीजिए। हाँ, जो उन्होंने ये रिमाइंडर बोला होगा कि जो भी ईयर है उसको 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा वो होगा। अभिजीत जी आप बताइए एक बार, यही एग्जाम्पल ले लो कुछ। Yes, sir. For example, 68 years. So हम्म, divided 68 divided by 12. हम्म, So it will be near to the 60. Okay. हम्म, Now ये अब 68 से मतलब जो रिमाइंडिंग होगा वो 8 होगा ना। हम्म, जी कोई भी ईयर जो आप उसको 12 से डिवाइडेड करो, एनी ठीक ईयर है, 48, ठीक है तो डिवाइडेड करना मतलब 12 से, तो वो क्या होगा, 4 होगा। नो जी। रिमाइंडर, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 4 ईयर, फोर्थ हाउस। राइट, ठीक है। 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को बताएंगे, ठीक है। ठीक है। किसी को कोई डाउट क्लास में यहाँ तक कैलकुलेशन करने में?
पुराने बिगनर के बच्चे सब कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, मतलब समझ में आ रहा है, सो गए हैं, क्या है समझ में आया। मेरा काम नहीं कर रहा था सर, सॉरी सुन रहे हैं सर तो सर फर्स्ट ईयर इन द सेंस इट्स रनिंग ईयर। हाँ अच्छा ठीक है, वन मोर इम्पोर्टेंट दिन अच्छा है किताब। ये जो हम 7,000 हम लोग लेते हैं ना, 9,000, ये रनिंग ईयर होता है। रनिंग ईयर ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे देखो कि इसमें ना चलो ठीक है, इसमें आप सुन सकते हो। अभी ये चार्ट ये और इसको ठीक है। अभी आपसे ईयर वाइज तो नहीं पूछ रहे, आप कह रहे हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ तो ये है 29 अगस्त 1995, है ना। मुझे इस साल क्या क्या इवेंट होने वाले हैं बता दो, क्या अगले साल बता दो क्या इवेंट होगा, है ना। ये भी क्वेश्चन लोग किस तरह के तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि आपको अभी करंट ईयर निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको मेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। रनिंग ईयर तो 1995 अगस्त 29, तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2023 चल रहा है, 2023 माइनस 1995 कौन सा ईयर है तुम्हें? फटाफट, जब इसके भी तो दो तरीके बताता है। 29 29। 28 ईयर से कंप्लीट हो गया ना, उसको 29 रनिंग होगा। 29 रनिंग निकालना है, इसलिए अभी देखो इसमें दो ऑप्शन है। आप सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो गूगल पर जाइए, एज कैलकुलेटर करके टाइप करो, पहला ऑप्शन आएगा, यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। उनका ईयर क्या था? 29 अगस्त, अगस्त 29 1995, 28 ईयर 0 मंथ 4 डेज, 4 days। मतलब 28 ईयर इसके बीत चुके हैं। 29th रनिंग हो गया। हाँ 28 ईयर इनके बीत चुके हैं, 4 दिन बीत चुका है। तो कौन सा ईयर रनिंग है? मैं रनिंग ईयर के, हम लोग बीसीपी में हमेशा रनिंग ईयर की बात, 29 ईयर, ये पता लग गया। अब 29th ईयर कौन सा हाउस बना? फिर वही 12 24 36, तो 24, 29 माइनस 24, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ फिफ्थ हाउस, ठीक है। तो ये दो एक्सरसाइज आप लोग को करनी है। कौन सा? डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो करंट ईयर निकाले, उस ईयर से फिर हाउस तक हो। ये दो एक्सरसाइज आप लोग को पूरे हफ्ते करना है, ताकि आपका ब्रेन इतना के साथ ना सेट हो जाए कि नेक्स्ट टाइम चार्ट आपके सामने आते हैं तो पता होना चाहिए ये साल इसका ये है, तो ये पॉसिबल इवेंट्स। अभी सिर्फ हम लोग पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे, ठीक है। मैं एग्जैक्ट प्रेडिक्शन क्या पहचाना। दूसरा, तो हमने लास्ट सेशन में ये टेबल सभी को याद है, ये हमने बनाया है ना। अब इसको आप लोगों को यूज करना शुरू करना है, ठीक है। इसको बीसीपी को यूज करने से पहले ही, जैसे मैंने बोला कि आपके पास 10 चार्ट इवेंट के साथ रेडी, वो कर लेंगे सब लोग। अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, चार्ट्स कलेक्ट करो, नोट्स बनाओ, ईयर वाइज इसमें लिखो, डेट लिख लिया और लिख लिया, बाद में कैलकुलेट कर लोगे तो एग्जैक्टली कौन सा ईयर बनता है, ठीक है। ईयर भी नोट कर लो, क्योंकि ईयर काम आएगा आपको बीसीपी में।
ठीक है, और वो जो लिखा रहता है ना 13 दिसंबर 1999, वो आपके काम आएंगे क्यूंसो की दशा में, तो भी आगे भी इसका। ठीक है, दोनों फॉर्मेट में आप लिख के रख लो, इवेंट लिख के रख लो। उसके बाद पीसीपी चार्ट आपने बनाया, हाउस निकाला, मान के चलो अगर आपको वो इवेंट दिखता है कि कोई इवेंट हुआ जॉब से रिलेटेड, कोई उनका प्रमोशन हो गया, ऐसा कोई इवेंट आपको दिखा, आप पता है कि प्रमोशन हो गया, तो उस सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए 10,000, 10 है ना। 10,000 कौन सा कारक हुआ प्रमोशन के लिए? सन सन, है ना। नेम फेम इनके लिए सन, प्रमोशन भी आपको नेम फेम में देखा है ना, तरह। तो आपको पता है कि 10,000 सन जब एक्टिवेट होते हैं तो नेम फेम स्टेटस प्रमोशन ये सब चीजें मिलती है। अभी मान के चलो कि जरूरी नहीं है कि हर बार का 10,000 एक्टिवेशन हो रहा हो पीसीपी में, हो सकता है कि उसका 5th एक्टिवेट हुआ हो, वो आपको समझ में आएगा यार 5th एक्टिवेट हो रहा है और वो है प्रमोशन, और हमें जो पढ़ाया गया था प्रमोशन होता है 10,000 सन। फिर आपको देखना है कि is there any कनेक्शन है क्या 5th और 10th का, और क्या मेरे 5th पे सूर्य का कोई इम्पैक्ट है, सूर्य कनेक्टेड है 5th के साथ, अगर है इवेंट। ठीक है, आपको पहले अभी इस तरीके से आपको वो सिस्टम समझना है। But before that, give me certain rules for seeing those things actually, either the combinations or whatever. कॉम्बिनेशन किसके, जैसे For फॉर example, एग्जांपल now the 10th house is connected with the sun, then its promotion is okay. But you're telling about again the 5th house. Generally, if from 10th it is 8th house actually, the 5th house. हाँ, So there are troubles also will come. Our change will be also there in the same job again. So in order to check, वो जो आप पूछ रहे हैं ना वो ठीक है, मैं समझ गया कि वो 5th है तो वो 10th से अष्टम बस, ठीक है, बट ठीक है वो हम करेंगे, बट उससे पहले मैं इवेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। of जो course. इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं उस पे हम वेरीफाई करके थोड़ा सा अपना हम लोग एक बार कंफर्टेबल हो जाए इस पूरे सिस्टम के साथ। But if you have the proper knowledge in that, then only it is easy to check, no, comparatively. If you have half knowledge, then that's not correct, I think, to check also. नहीं नहीं, वो हाफ नॉलेज कैसे हुआ बताओ? अभी No, अभी no. जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो अभी यही पता है, अभी तो हमने उनको वो, अभी तो मैंने ये भी नहीं कराया कि 10th से वो अष्टम हो जाएगा, अभी तो Yeah, हमने of course. हाउसेस से I understood, sir. रोटेट करना भी नहीं कराया हमने, No, no, no. अब I'm saying, करेंगे। for example, marriage. So what are all the possible events that you can check? So one event is also sufficient to check the proper things actually, whether it is in that domain or not actually, We know that the 7th and the Venus Karaka is okay. That is there. But apart from that, if some other house is also activating, then also only one event for the things to check. That is also good actually to go through that again to start with. At least you- one. At least One मतलब you are saying like marriage domain, so whether it's early marriage, late marriage, something like this, Yes, sir. early marriage, late marriage, something like this, correct? So that's Correct. what I'm saying don't worry about the domains, okay? This course is for next 5 months, so we are going to doing this, okay, weekly, don't worry. Yeah, Before that, what I want is you all should comfortable with the BCP system, just a year calculation and how Correct. that event is happening, the event which you already know. That's it. Okay, don't worry about the other thing. Like, Okay, you see, note down the things, then again, Ah. in the time comes, then you have to go through that like that. yeah, see, that's why I'm saying you prepare events. Okay, so those events we will utilize for next 6 months. Correct. That's why I'm saying that make a list of 15 charts. Correct. So Understood. that these 15 charts will help you again and again for every. Correct. Yeah, thank Okay. you. Correct. And see, there are other things also, like as I told you, the purpose of this course is to do professional consultancy. So consultancy people also ask what kind of spouse. How will you answer it?
Okay, the characteristics of spouse. Correct. Okay, that we should know. So that also we will see. But before that, at least first point out the major event that already happened to make Correct. yourself comfortable with those things. So as time goes, we'll be हाँ knowing all these things. Yeah. टाइम रोज नहीं, अभी तो 2 हफ्ते बाद ही हो जाएगा सब। Yeah. Thank you, इतना sir. इतना लंबा वेट नहीं करें सब। Yeah. Thank you. तो अभी क्या करते हैं हम लोग? हाँ, पहले 2 क्वेश्चन ठीक है, हमने चीज बोली। सर मुझे एक चीज क्लियर करनी थी, जैसे अभी आपने बोला कि 10th हाउस से प्रमोशन है या सन उसका कारक है, तो अभी आपने एक चीज बताई कि 5th हाउस एक्टिवेटेड है और तब भी प्रमोशन है, उसके बारे में आपने क्या कहा था, वो कैसे फिगर आउट होगा, एक बार उसको रिपीट कर दीजिए सर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपने जो एग्जाम्पल लिया था। हाँ, मैंने ये बोला कि जब आप चेक करोगे ना कोई कुंडलियां, तो बहुत बार आपके सामने ऐसी हॉरोस्कोप आएंगी जहाँ 5th हाउस एक्टिवेशन हो रहा होगा, लाइक 2090, और प्रमोशन हो रहा होगा, मैं समझ प्रमोशन गया। हो रहा होगा, है वो ना? तो देखना कैसे बताया आपने? वो देखना ऐसा है कि आपको पता है, आपको माइंड में है कि प्रमोशन मतलब 10th हाउस एंड सब। हाँ जी, हाँ जी सर। अब आपको ये 5th हाउस होगा ना उस चार्ट में, वो 5th हाउस कहीं ना कहीं 10th हाउस से कनेक्टेड होगा। ठीक है, वो कनेक्टेड कैसे होगा? हो सकता है 5th लॉर्ड 10th में बैठा है। ठीक है, 5th लॉर्ड 10th में बैठ सकता है, करेक्ट? 10th लॉर्ड 5th में बैठ सकता जी, है ना? 5th लॉर्ड 10th को एस्पेक्ट्स हो एस्पेक्ट कर सकते हैं। सकता है, कुछ भी हो सकता है, कनेक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो वो कनेक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है और वो कारक ग्रह ढूंढना है। मतलब यहाँ सूर्य हो, वो सूर्य भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर सर गोचर लगा के देखना पड़ेगा उस नहीं पर्टिकुलर टाइम चार्ट, चार्ट में सिर्फ सिंपल सिंपल चार्ट। चार्ट। अच्छा, मेरा ठीक है। क्वेश्चन ये था सर कि कितना इवेंट्स को एक हॉरोस्कोप में निकाल के हमको रखना है मैक्सिमम, मतलब जितना मैक्सिमम 15 से 20 इवेंट, मैक्सिमम मिनिमम 15 इवेंट तो होने चाहिए हमारे पास। वो इवेंट्स मेजर हो या थोड़े नॉर्मल हो तो भी चलेंगे सर? तो देखो, जितना आप जनरलाइज इवेंट लोगे ना उतना टफ है रिपोर्ट करना। अच्छा। अभी जैसे अगर आप बोलो कि आज फॉर एग्जाम्पल खाने में क्या खाया, पपीता नो या नॉट लाइक आम, दैट ठीक सर, है, तो आई ये इवेंट सर। मेजर मेजर इवेंट, बड़े बड़े इवेंट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बड़े इवेंट, जैसे है ना? एक्सीडेंट हुआ या ऑपरेशन एक्सीडेंटल, हुआ या फिर हाँ घर चेंज हुआ, जो हाँ उनकी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मिंग या मेजर रहा। हाँ, वो आप यहाँ से निकालो ना। ये देखो, ये जो चार्ट हमने सिग्निफिकेशन के बनाए हैं, अब ये वाली इवेंट निकालो। तो यही तो हमें यूज करना है ना। अभी अभी जब 6th हाउस हमने देखा तो देखो डिजीज का है, बीमारी का निकाल सकते हो, कोई लंबी बीमारी चल रही है, हाँ, कर्जे जी में है, ये इवेंट निकालो। दुश्मनी ज्यादा है, मारपीट होती है, कोर्ट ठीक केसेस है हो सर, रखे हैं, ये इवेंट निकालो। ठीक है, ठीक ये है सारी इवेंट निकालो, ठीक है। तो राइट। अभी अभी क्या करना है हमको, स्टेप बाय स्टेप चलना है। मोटे मोटे बड़े बड़े इवेंट आप लोग निकाल के रखो, उसकी उसकी टेंशन मत लो। अभी आपको बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग और डिटेल में हम लोग करेंगे। थैंक यू अभी सर। सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ आपको समझ में आए कि चार्ट ना कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। इसके नियम है, अभी बहुत नियम है, इनके नियम में एक एक करके अब आपको अगले सेशन से बताना शुरू करूँ। जैसे अभी मैंने बोला ना कि 5th हाउस और 10th हाउस कनेक्टेड है। अभी सिर्फ आपको इतना समझ में आया कि क्या हो सकता है 5th और 10th में बैठा है, 10th और 5th में बैठा, करेक्ट? और इसके अलावा और भी तरीके से ग्रह कनेक्ट होते हैं, वो आपको अब नेक्स्ट सेशन से मैं अब आपको एक एक रूल आपको बता दूंगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग चार्ट को देखो, आप फंसो चार्ट। आपको कुछ ऐसे चार्ट मिलेंगे जहाँ तुम कहेंगे सर यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना वो ग्रह जाके 10th में बैठा है, ना 10th का ग्रह 5th में आ रहा है, ना कोई एस्पेक्ट है, इवेंट कैसे? तभी तो वो जो नियम मैं पढ़ाऊंगा वो नियम आपको समझ में आएगा, उसकी इंपॉर्टेंस कि हाँ ये जरूरी है। आप समझ गए बात? तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे, जितना आपको अभी पता है, जितना पता है तो उतना यूज करो, ठीक है? बाकी चीज मैं कराऊंगा इससे बस। और जब एस्ट्रो डेटा बैंक से आप निकालोगे ना, वहाँ आपको मोटे मोटे इवेंट भी मिलेंगे, मैरिज मिलेगा, चाइल्ड बर्थ मिल जाएगा, कोई डिजीज है वो मिल जाएगा, कोर्ट केस हुआ है, जेल हुआ है, वो सब मिल जाएंगे। वो इवेंट को वेरीफाई करो, ठीक है? अच्छा, अभी कुछ हैंड रेस किए थे कुछ लोगों को, कहाँ गए? क्या? कोई डाउट है किसी का कुछ?
अभी तक में जितना हमने किया है। सर हाँ। सर आपने कहा 5th हाउस एंड 10th हाउस कनेक्टेड है, हम्म, तो 4th हाउस 10th हाउस से कनेक्टेड नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अभी जैसे मैं समझाता हूँ, देखो ये आप ये चार्ट देखो, हमने बोला कि जब 10th हाउस एक्टिवेशन हुआ है इसका 34th ईयर में, जो 34th ईयर एक्टिवेशन हुआ तो इसने प्रॉपर्टी खरीदी। बहुत सिंपल इवेंट, ठीक है, इवेंट हुआ नहीं है, मैं अपने मन से बता रहा हूँ, समझाने के लिए ना। अब आपको पढ़ाया क्या गया उस लिस्ट में, क्या है सिग्निफिकेशन वाले लिस्ट, वहां पर प्रॉपर्टी के लिए क्या बोला था? March. Kuja with connected with the fourth house. Correct. March 10. फोर्स एंड मार्च। Yeah. Correct. और यहाँ पर एक्टिवेशन में हमने देखा कि यहाँ पे 10th हाउस एक्टिवेटेड है, फोर्थ तो है ही नहीं। अब क्या? पर मार्स देख रहा है फोर्थ हाउस को। हाँ, तो हमने बोला कि मार्स 10th हाउस से 4th हाउस को देखता है, प्लस उसकी राशि भी वहीं पर है मार्स की। हाँ, उसकी राशि भी वही है, तो राशि इसको देख रहा है। करेक्ट। और हमें पता है कि 4th हाउस एक्टिवेशन होना चाहिए और मार्च एक्टिवेशन, मार्च तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है उस साल। 10th हाउस एक्टिवेट हुआ तो मार्च और राहु दोनों एक्टिवेट हुए इसका मतलब, ठीक है। और वो मार्च फोर्थ से 7th कनेक्शन हाउस बन को, गया। हाँ, मार्च अपने से 7th हाउस को देखता है, जी। वो भी कनेक्ट हो गया, तो वो इवेंट पॉसिबल है उसका। ओके। अच्छा, अब ये क्लास में ऐसा कोई है जिसको एस्पेक्ट नहीं पता है? मार्च को जब मैंने बोला कि 7th हाउस से देख रहा है, वो नहीं समझ में आया किसी को? मुझे तुम्हें समझ में आया तो मार्च ने 4th हाउस को कैसे एक्टिवेट किया? यस सर। आ गया ना, ठीक है। तो मार्स के और कौन से एस्पेक्ट होते हैं 7th के अलावा? 8th फोर्थ एंड एट्थ। 8th एंड 4th। 8th एंड 4th, इतना आइडिया है सभी का, ठीक है। इसका मतलब कि उस साल जब 10th हाउस एक्टिवेट हुआ, तो ध्यान रखना कि 10th हाउस से नहीं काम करो, उस साल लग्न भी एक्टिवेट हुआ होगा, और उस साल 4th हाउस भी एक्टिवेट हुआ होगा, उस साल 5th हाउस भी एक्टिवेट, हाउस की से। है ना, क्योंकि मंगल यहाँ रह के लग्न को भी देख रहा है, 4th हाउस को भी देखता है, 5th हाउस को भी देखता है, 8th हाउस का, तो ठीक है। राहु केतु के एस्पेक्ट्स लेने हैं या नहीं, मतलब? राहु केतु का अभी आप लोग 5 एंड 9 एस्पेक्ट लेंगे, ठीक है। सर होते हैं इनके एस्पेक्ट्स? इस 5th एंड 9th को एस्पेक्ट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसको ट्राइनल एस्पेक्ट, ठीक है, ट्राइनल इम्पैक्ट। ठीक है, राहु केतु का 5th एंड 9th लेंगे, 7th एस्पेक्ट नहीं लेना है, सर ठीक ऐसा है। क्यों? 7th एस्पेक्ट आप इसलिए नहीं लोगे, क्या होगा कि जब भी आप देखोगे ना कि राहु एक्टिवेट हो रहा, अगर आपने 7th एस्पेक्ट लिया तो केतु भी एक्टिवेट होगा साथ में, राइट। और जब भी केतु होगा राहु एक्टिवेट होगा। राइट। तो फिर इसको मतलब कि जब भी आप प्रेडिक्शन करोगे राहु के लिए तो हमेशा केतु को जोड़ के करोगे, बट ऐसा होता नहीं है ये, ठीक है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि अगर अगर वो शैडो प्लैनेट्स हैं तो उनके एस्पेक्ट्स होने नहीं चाहिए ना? हाँ, तो ये फिर फिफ्थ एस्पेक्ट्स एंड हैं कैसे? 9th को जो एस्पेक्ट बोल रहे हैं ना, पहले 5th 9th तो एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, वो ट्राइनल इसको इन्फ्लुएंस बोला जाता है, हम लोग उसको फाइनल एस्पेक्ट, मींस? ट्राइनल मतलब 5 और 9, है ना, 5 एंड 9, 5 9, तो 5 9 पोजीशन होती है उस ग्रह से, 5 9 पोजीशन को उसका इम्पैक्ट रहता है कुछ। क्योंकि वो राहु ट्राइन केतु, से कनेक्टेड हो गया राइट से। हाँ, तो राहु केतु का 5th 9th का इन्फ्लुएंस सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है, ऐसा है। और ये 7th एस्पेक्ट बहुत लोग लेते हैं, ठीक है, लेने का मन हो, अच्छा ठीक है, ये भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको लेने का मन है वो लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। बट जब आप विंशोत्तरी दशा यूज करोगे ना, आप खुद छोड़ दोगे लेना, तब तक समझ में आ जाएगा कि जब भी राहु केतु की दशा अंतर्दशा चल रही होगी ना, देखोगे पूरा का पूरा कुंडली एक्टिवेट हो जाता है कहीं ना कहीं से। होता क्या है कि जब अगर मैं इसका एस्पेक्ट लूंगा, खुद सोचो कि राहु का एस्पेक्ट लूंगा, ठीक है, तो मैं ये हाउस एक्टिवेट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ठीक है। केतु लूंगा तो ये तो हाउस एक्टिवेट हो गई होगा, साथ में ये भी होगा, ये भी होगा, 6 हाउस एक्टिवेट हो गया हमारा, 12 में से 6 हमने कवर कर लिया, आधी कुंडली कवर हो गई। आधी कुंडली कवर हो गई। अच्छा, बात इतने में नहीं रुकती, अभी हम लोग वहाँ पे नियम पढ़ेंगे अगले सेशन के बाद। तो उस नियम में आप देखोगे कि
ये जो राहु बैठा है डिस्पोजिटर है इसका वीनस, है ना, तो वीनस जहाँ बैठेगा वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी गई है। और केतु का डिस्पोजिटर बैठा है वहाँ, वो भी एक्टिवेट होता है। ठीक 8 है, हो गए सर। और राहु केतु को जो ग्रह देख रहे होंगे ना वहां से भी एक्टिवेशन होता कोई बचा ही नहीं सर फिर तो। है ना। तो ऐसे कर इसीलिए बोलता हूँ कि 5th एंड 9th कुछ सोच के कुछ लॉजिकल बोलता हूँ, बोलने के लिए हम बोलते हैं ठीक है राहु केतु मैं ले लूँ सर, हमें पता है कि बच्चे प्रैक्टिस तो करने नहीं है। ठीक है, मेरा कुछ जाता थोड़ी है, मैं तो बोल दूंगा आप ले लो 7th एस्पेक्ट। कितने ही लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो मैं इतना बोल रहा हूँ उसके बाद मुझे पता है ना कि 4-5 लोग ही होंगे जो करेंगे इसका काम, बाकी सब तो बस चल रहे हैं ऐसे ही। सो बेसिकली सर ये एस्पेक्ट्स नहीं है, ये देखना है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ राहु की प्लेसमेंट है वहां से 5th हाउस और वहां से 9th हाउस, ये दोनों हाउसेस भी साथ में एक्टिवेट होंगे राहु के साथ। हाँ, तो ओके। इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, हम इसको एस्पेक्ट बोलो, इसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे हम बाकी ठीक ग्रहों है। का एस्पेक्ट ले रहे हैं ऐसे ही इसका भी एस्पेक्ट लो, 5th एंड 9th। ठीक, ठीक है सर। क्यों चलेगा। अच्छा, एक केस में ना राहु का 7th एस्पेक्ट काम करेगा, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर राहु के साथ कोई ग्रह बैठा है। ठीक है, अभी इसी चार्ट में आप देखो राहु के साथ मंगल बैठा है। ठीक है, राहु ने 7th एस्पेक्ट नहीं दिया बट मार्स तो देगा ना। अब चाहे राहु दे चाहे मार्स दे, इसने तो इसको कर दिया एक्टिवेट। तो 7th सामने वाला हाउस एक्टिवेट हो गया। हो गया, केतु तो एक्टिवेट हो ही गया, अब केतु के सारे और आपको जोड़ने पड़ेंगे तुम्हें, है ना। तो 7th हाउस एक्टिवेशन ऐसे हो, कोई ग्रह साथ में हो तो। ठीक है, तो जैसे मेरे मेरे चार्ट में जैसे जुपिटर बैठा है सर राहु के साथ, तो जुपिटर के मतलब अगर वो सेकंड हाउस को देख रहा है जैसे जुपिटर, तो ऑटोमेटिकली केतु भी एक्टिवेट हो गया। हाँ इसका बिल्कुल। आपका यही मतलब था ना कहने हाँ का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब उस केतु को राहु ने एक्टिवेट तो नहीं किया बट जुपिटर ने जरूर कर जुपिटर दिया। ने कर दिया, जुपिटर ने कर दिया, अब ठीक है जुपिटर सर। राहु के साथ बैठा है तो ऑटोमेटिक राहु के इन्फ्लुएंस तो आएगा, तो वो ऐसे चार्ट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। क्योंकि आपके आपको लिमिट 6 तो आप 6 हाउस आपने वैसे एक्टिवेट करा दी, लेकिन जब भी आपका अष्टम या सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा तो हमेशा 6 हाउस आप एक साथ लेके चलते, है ना। तो ये ऐसा है, तो इसलिए ठीक है, अभी अब इतना कंफ्यूजन में नहीं पड़ते। चौथी क्लास है, आराम से चले, कोई जल्दी नहीं है बात। ठीक है, एक सेकंड। We will use the affliction. Yes, sir. Actually, and of course, it's too, I think they don't know, too far to ask actually. The afflictions also will take into consideration, like the Rahu, Ketu, whatever the afflictions Yeah, afflictions we will will consider for the house. Okay, sir. right now we don't as a beginner we don't know about the afflictions, like which planet is malefic, benefic and all. Obviously we will take it. So अभी एफ्लिक्शन ये सब चीजें अब हम धीरे धीरे करके इसको हम करना शुरू करेंगे साथ से। ठीक है, पर साथ साथ आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाएगा कि आपको कुछ तो एक्टिव चार्ट देख के कुछ तो बताना आ रहा है ना। बाकी एफ्लिक्शन, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो हमें अभी करनी है, थोड़ा सब करेंगे। अभी बस आप इतना कर लो कि आप चार्ट को देख के ईयर निकाल के वो जो इवेंट बन रहा है उस इवेंट को देखो, चार्ट कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो मान के चलो अगर आपने 10 चार्ट देखा तो 10 में से हो सकता है कि 3 चार्ट पे नहीं काम कर रहा हो, आप फंसोगे। ठीक है, तो पूछना मत मेरे से, रुक जाएंगे थोड़ा। ठीक है, 1-2 क्लास में और तो फिर हम कुछ नियम पढ़ेंगे अभी अगले क्लास के बाद। ठीक है, तो उस नियम में हम लोग देखेंगे कि हाउसेस कैसे कनेक्ट होते हैं, ग्रह कैसे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, है ना। तो जब आप वो करोगे तो वो जो 3 चार्ट में जो काम नहीं कर रहा था ना तब वो काम करना शुरू करेगा। उसके बाद भी अगर नहीं बैठ रहा, फिर भी आप 3 में से 2 चार्ट में काम नहीं कर रहा, दैट्स राइट, फिर वो चार्ट आप क्लास में दिखाओ, वो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा। ये नहीं होना चाहिए कि पूरे हफ्ते कुछ प्रैक्टिस किए नहीं और क्लास में पूछूं कि कितने प्रैक्टिस हुआ तो बोलूंगा सर 2 चार्ट में देखा था, दोनों में काम नहीं किया, तो वो उसमें मजा नहीं है काम करने। ठीक है,
ये 10 पे करो, 10 पे करने के बाद बोलो कि 10 के 10 में नहीं हुआ तो फिर मैं बताऊंगा 10 के 10 साल। ठीक है, तो मेहनत देखनी चाहिए दोनों तरीके, दोनों तरफ। ठीक है, तो ये करेंगे। और अगले हफ्ते के लिए आपके लिए टास्क 15 और उसको कलेक्ट करेंगे इवेंट वाइज। भले ही आपको 10 इवेंट मिलते हैं, 5 मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कलेक्ट करो। हमें मतलब है उन इवेंट के ईयर्स के साथ, है ना। मिल जाएंगे जब तो उनकी कुंडली बनाएंगे, देखेंगे क्या उस ईयर में वो इवेंट आपका टैली करता है कि नहीं करता है। ये आपका टास्क रहेगा, इतना कर लेंगे सब। यस तो दिक्कत है किसी को तो पूछेंगे, आरती जी को। सर, जैसे मान लीजिए कोई हाउस एक्टिव होता है और उसमें सिर्फ केतु या राहु अकेला बैठा है और इवेंट होता है, तो मैं उसकी ट्रायन देखूँ ना कि ट्रायन एक्टिवेट हो गया जाके वहां हाँ पर। हाँ हाँ। और अगर कोई ग्रह साथ में बैठा है देन तो फिर केतु भी एक्टिव हुआ और उसका भी 5 और 9 जाके देखूंगी। अगर सिंगल है तो फिर मैं दोनों को ना देखकर जो हाउस एक्टिव हुआ है उसका ट्रायन देखूंगी बस। उसका देखेंगे। अभी जैसे अभी इस कुंडली में क्या चल रहा है फिर, यहाँ पर 10th हाउस और ये एक्टिवेट हुआ, राहु मार्स दोनों। ठीक है, तो राहु मार्स अगर हुआ तो ये भी एक्टिवेट हुआ अलग नहीं, क्यों अलग नहीं एक्टिवेट, क्योंकि मंगल का चौथा aspect। यस सर। ठीक है, दूसरा हाउस एक्टिवेट हुआ क्यों, राहु का फिफ्थ। 5वां aspect। हाँ, फिफ्थ। ठीक है, ये हाउस एक्टिवेट हुआ क्यों, मंगल का 7वां aspect। ये सिक्स हाउस एक्टिवेट हुआ क्यों, मंगल के 8वीं एस्पेक्ट आती है। हाँ मंगल का 8वां aspect। ठीक है, सिक्स 6th हाउस एक्टिवेट हुआ बिकॉज 9th क्योंकि, एस्पेक्ट अभी। हाँ जी। तो मतलब जब ये हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो देखो कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 काम करना शुरू कर, है ना। बट यदि सिर्फ केतु वाला होता हम्म, ये भी है साथ। तो सर केतु का भी लेंगे हम फिर अगर केतु को केतु भी एक्टिव ले, किया। हाँ, हाँ। ओके ओके, यही तो एक, कंफ्यूजन। तो एक नियम हम अगले 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 का क्लास में जब पढ़ेंगे ना, ग्रह ग्रह टू ग्रह, अगर दो ग्रह आपस में अगर एस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो आप अपने एक दूसरे के सारे हाउस एक्टिवेट करते ओके। हैं, ये नियम। ठीक है, Sir, हाँ। okay. In my chart, one thing is not matching. वन इवेंट इज नॉट मैचिंग, Not ऐसा matching. For कोई नहीं। example, marriage, it is हाँ activating sixth house. हाँ, 6, Basic house is not activating actually. कोई दिक्कत नहीं, वो चार्ट आपका ले लेंगे, चलो अगले क्लास में वो चार्ट आप शेयर करो Okay. तो वो लेंगे, हाँ। Then the seventh lord is in the nakshatra of Rahu, where Rahu is in sixth house. Then that is also okay. और ओके, नक्षत्र है, नक्षत्र का लॉर्ड 6th हाउस Lord, में है। seventh house lord is Shukra. Shukra is in the nakshatra of Arudra. आर्द्र Then वृश्चिक। Rahu is also placing in the sixth house, so it is connecting in that way. ना वो नहीं, ऐसे नहीं, Correct. That's what ऐसे नहीं, actually. Correct. ऐसे नहीं। नवमांश के थ्रू हो सकता है, वो मैं बोल सकता हूँ, हाँ वो Acha. पॉसिबल है। But we are not taking the Navamsha in this case, no? नहीं, BCP. नवमांश बीसीपी के फिर नवमांश ले सकते हैं, Acha. Okay. हाँ वहाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे, वो भी उस पे भी आएंगे ना अभी। Okay. अभी तो Got you. नवमांश भी नहीं पता लोगों को, तो इसलिए हमें नहीं, अभी सिर्फ लग्न चार्ट देख, मैंने बोला ना कि 10 में से 3 चार्ट नहीं काम करेंगे आप। Okay. तो वो जो 3 नहीं कर One रहे होंगे BCP ना, is new actually. हाँ तो उसमें वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्सेप्शन होंगे जो नहीं होंगे, वो मैं बता। Actually, BCP to the extent I know, but not fully actually, because I am not using this BCP. But Vimshatri and Vimshatri is okay, but not this. That's why the new thing for me. Okay. अच्छा ठीक है, अभी बीसीपी में हो सकता है, देखो अभी जो ये सिस्टम मैं पढ़ा रहा हूँ बीसीपी का ना, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं और। ठीक है, जैसे बीसीपी के ऑलरेडी वीडियोस हैं बहुत सारे, ठीक है, वो इसमें बहुत फर्क है। उस बीसीपी में क्या होगा, लोग कैसे कराते हैं बीसीपी, ये मैं बोल रहा हूँ, आप लोग चेक करना, जाके सारे वीडियोस देखो नेट। जब जब मैं कहता हूँ कि 5th हाउस एक्टिवेट होगा, ठीक है, अब 5th हाउस एक्टिवेशन में 100 तरीके के इवेंट हो सकते हैं। ठीक है, अभी चलो आपको इवेंट पता था, आपने मैच कर दिया, मैं बात करता हूँ इवेंट अगर नहीं पता है, फिर फिर कैसे मैच करो। तो इसके लिए कुछ सिस्टम होना चाहिए ना, सिस्टमेटिक सिस्टम, कि आप वो ड्राइव करो वहां पर। वो
वो कैसे डिराइव होगा वो मैं आपको बताऊंगा। वो सिस्टम जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा। वो चीज बुक्स में या नेट पे नहीं मिलेगा। आपको अगर रैंडम अगर ऐसे हवा में बात करनी है कि फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हुआ तो ठीक है, फिफ्थ हाउस में एजुकेशन में ये भी है, कहीं ना कहीं कनेक्ट करके इवेंट को जोड़ देंगे, ऐसा नहीं। सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए। और सिस्टमेटिक अप्रोच हम करें उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इस सिस्टम के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। इसलिए मैं आपको पोस्टमार्टम एनालिसिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसमें ना आपका हाथ थोड़ा इजी हो जाए। उसके बाद मैं आपको सिस्टम पे डालूंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। सर इसके पहले के लेक्चर्स कहाँ पर अवेलेबल होंगे? मेरा इस सैटरडे का फर्स्ट लेक्चर था। अच्छा, एक थर्सडे को अटेंड किया था बस एक लेक्चर। उसके ठीक है ना। बाद ये तो आपको थिंकिफिक का मिला होगा एक्सेस ना? नहीं मिला? नहीं, उसके बाद तो फिर यही आज मेल आया था, कल मेल आया था बस आज के हाँ, लिए। तो थर्सडे के बाद तो यही यही वाला क्लास हो, इससे पहले कोई नहीं। तो आपने बोला ये फोर्थ है सर, नहीं, पहले के 2 सेशन फ्री किए थे ना हमने, वो आपने मिस किए हैं क्या? तो वो कहाँ मिल जाए? हाँ, वो मिस की मैंने सबसे हाँ, वो थिंकिफिक में ऑलरेडी है और यूट्यूब पे भी है। ओके। वो यूट्यूब पे भी दिया हुआ है, थिंकिफिक पे भी है। कल आपको मैं चलो मेल भी करवा दूँ, कल संडे है, कल नहीं होगा, मंडे को मैं आपको मेल भी करवा दूँ थैंक सारे यू, लेक्चर एक साथ। थैंक यू सर। ठीक है। सर थिंकफिक में मिल जाएंगे ना, क्योंकि मेरे भी सारे मिस हुए थे, लास्ट क्लास और आज का क्लास लिया मैंने भी। सब मिल जाएगा, पहले क्लास से लेके अभी तक सब मिल जाएगा, थिंकिफिक पे सारे अपलोड है। ठीक है सर। इवन नोट्स भी है। ठीक है, अभी तक जो भी हमने किया। ठीक है, तो इतना काफी है आज के लिए, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। सिंपल क्लास था, कैलकुलेशन आज आपने सीखी है। कौन सा ईयर अभी है, डेट ऑफ बर्थ से आप निकाल दिया आपने, वो ईयर से कौन सा हाउस एक्टिवेशन है वो पता लग गया, ये आपने कर लिया। दूसरा टास्क आपको चार्ट्स कलेक्ट करने हैं, 10 से 15 चार्ट, इवेंट्स को इकट्ठे करो। उसके बाद वो इवेंट को आप देखो कि क्या वो ईयर वाइज इवेंट कुछ आप कर पा रहे हो, कुछ भी अपने से नहीं होता है, निराश नहीं होता। ठीक है, आप समझो कि चार ही क्लास में। ठीक है, अभी और पूरा 2-3 महीने अभी और पड़े हुए हैं, आराम से करेंगे। अवनीत जी बोलिए। सर मेरा सवाल इज सिमिलर टू व्हाट मैम आस्क्ड। मुझे एक्चुअली उसी उसी सर वो प्लीज एक मिनट चार्ट कीजिएगा, खोलिएगा प्लीज, जो चार्ट अभी हम देख रहे थे। मुझे वही क्लैरिफिकेशन जो मैम ने ली ना, मुझे वो दोबारा लेनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे इस केस में मार्स ने केतु को एक्टिवेट किया, ठीक है ठीक है, सर। ठीक है। तो केतु ने जिन जिन हाउसेस को या जिन जिन प्लैनेट्स को एक्टिवेट किया वो भी हम कंसिडर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो केतु ने इस केस में 1 2 3 4 केतु ने सन वीनस को एक्टिवेट किया। हाँ, 8 हाउस एक्टिवेट किया बिकॉज ऑफ फिफ्थ एस्पेक्ट है ना। केतु पे जी 5 जी, आप काउंट करोगे वो आ गया, और 9th काउंट करोगे तो आ गया 5 नाइन्थ हो गया 12th हाउस, हाँ, तो 12th हाउस भी एक्टिवेट हुआ। हाँ, सन वीनस भी एक्टिवेट हुए, 8th हाउस भी एक्टिवेट हुआ और उधर 12th हाउस भी एक्टिवेट हुआ। हाँ, मतलब 2 प्लैनेट्स और 2 हाउसेस दोनों एक्टिवेट हुए। तो प्रैक्टिकली पूरी कुंडली एक तरह से एक्टिवेट हो गई, कुछ बचा ही नहीं प्रैक्टिकली इसमें। हाँ, तो उस साल जब 10th एक्टिवेट होगा ना तो बहुत सारी इवेंट होने की पॉसिबिलिटी रहती है चार्ट में। ये कॉम्प्लिकेटेड चार्ट हुआ है। सन और वीनस जहाँ पे एस्पेक्ट कर रहे हैं वो भी देखना होगा इनका, नहीं इज नहीं, दैट? वो नहीं देखना ना, ओके। वो नहीं देखना है ना। यही चीज हमको करनी है अगले सेशन में। अगले सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से कनेक्ट होगी, जैसे यहाँ पर मार्स और केतु कनेक्ट हुआ है, ठीक है, एस्पेक्ट, तो वो उसके बाद आपको किस किस लेवल तक आपको कनेक्शन लेना है। केतु ने 5th और 9th एस्पेक्ट लिया, हमने बोला ठीक है सन वीनस एक्टिवेट हुए। अब वो एनर्जी पहले मंगल से निकली, केतु पे गई, केतु से आपने सन वीनस में डाला, सन वीनस से फिर वो सैटर्न पे जाएगा, सैटर्न से फिर घूमता रहेगा चार्ट, तो फिर खत्म नहीं होगा कभी वो। ऐसे नहीं सर ऐसे करेंगे। तो हाँ हाँ, वही खत्म ही ऐसे नहीं नहीं, तो होगा। वो रिस्ट्रिक्शन है उसमें। वो रिस्ट्रिक्शन ये जी है कि आपको खाली फर्स्ट सेकंड लेवल तक जाएगी बस। मार्स ने केतु का एस्पेक्ट किया, केतु ने आगे आगे किया, बस इतना रोक देंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा, हाँ, जो ग्रह राहु केतु के साथ हैं उनका एस्पेक्ट। उनका एस्पेक्ट। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन और आता है
जब हम डिस्पोजिटर पढ़ेंगे हम लोग, जब डिस्पोजिटर का मतलब क्या होता है कि ये जैसे मार्स है, मार्स का डिस्पोजिटर है वीनस। क्यों? क्योंकि मार्स जो है ना वो लिब्रा साइन में है, लिब्रा साइन का लॉर्ड कौन हुआ? वीनस के वीनस, घर में बैठा है, है ठीक ना? है तो जी डिस्पोजिटर बोलेंगे हम लोग कि मार्स का डिस्पोजिटर वीनस जी। है ना? राहु का डिस्पोजिटर वीनस है, ये हम बोलते हैं तो वीनस है क्या। तो लोग क्या करते हैं ना, वो मार्स का डिस्पोजिटर वीनस, वीनस का डिस्पोजिटर सन, चलती रहती है। सन का रुक गया, सन का डिस्पोजिटर सन खुदी है ना? बहुत बार क्या होगा, आप देख रहे हैं डिस्पोजिटर डिस्पोजिटर करते 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 ना आधा कुंडली का कवर करते हैं। तो ऐसे तो नहीं यहाँ होता। पे यहाँ पे एक लेवल डिस्पोजिटर का भी लेना है आप कह रहे हो? हम लेंगे जब बात करेंगे डिटेल में इसमें, तो मार्स का डिस्पोजिटर वीनस, जी बस, है ना? ओके, एक एक लेवल डिस्पोजिटर का एक लेना। एक लेवल ले लीजिए बस, उसके बाद डिस्पोजिटर फिर नहीं जाना। समझ गया सर, एक मतलब डिस्पोजिटर का एक ही लेवल लिया, समझ गया हाँ सर, ठीक है सर। हाँ सर, देखिए सर लेकिन यहाँ पे जुपिटर क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो जुपिटर की, 12th से 12th का लॉर्ड हुआ, क्योंकि फिर उसकी एस्पेक्ट भी लेनी पड़ेगी इसलिए। अच्छा ये आप बोल रहे थे केतु ने एस्पेक्ट किया जी 12th को, जी है ना? जी। तो अच्छा हाँ, ये भी अभी सारी नहीं हम करेंगे, मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है कि केतु जब सन और वीनस का एस्पेक्ट करेगा, ठीक है, और जब इसको एस्पेक्ट करेगा, दोनों में फर्क है। यहाँ एस्पेक्ट कर रहा है बट यहाँ पर कोई है नहीं ना, तो प्लेनेट, तो ऐसा नहीं होगा कि राशि की वजह से वो ग्रह तक पहुंच जाए, ऐसे नहीं करते। सिर्फ जो प्लैनेट अवेलेबल वहां पे प्लेस्ड है वहां हाँ तक। हाँ, बस नहीं करते स्टार्टिंग। मतलब यही कुछ नियम है प्लैनेट टू प्लैनेट एंड प्लैनेट टू हाउस, ये कैसे कनेक्शन होता है ये हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है ना। और ये एक बार में एक महीने में नहीं होता क्लियर, ये सालों की मेहनत लगती है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो इशू नहीं है, मैं आज भी कंफ्यूज रहता हूँ इन चीज़ों में, ठीक है, तो बट मैं अपने बेस्ट जो पॉसिबल है उतना मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझा पाऊंगी, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें ना सिस्टमेटिक बुक्स में दिया नहीं होता है, मतलब ये एक एक सूत्र में लोगों ने, ऋषियों ने बता दिए हैं। अब वो लोग, बहुत लोग कहते हैं इसको समझते नहीं है, तो हम लोग बस गाड़ी चल रही है ऐसे, तो वो नहीं करेंगे, हम पूरा सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले एक बार आप ये सिस्टम से थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओ। अब अगले सेशन से हम नहीं यूज करें, तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सेशन हम लोग 60% सेशन हम लोग रूल्स पढ़ेंगे इलेक्टिव का, और 40% हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट बेसिक्स भी हम लोग साथ साथ कवर करते चलेंगे, ठीक है, वो भी complete। जैसे एक्सहॉर्टेशन डेफिनेशन पढ़ा है, जो मैंने आपको बोला याद करके आपको, बट उसके पीछे तो कैसे यूज करना है कैसे नहीं, वो भी तो बता रहा है। वो भी मैं करता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको कंटेंट वो भी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस, आप प्रैक्टिस करिए इस पे, और अगले सेशन में बताइए क्या दिक्कत है क्या नहीं, बट चार्ट सबसे प्रिपेयर होने चाहिए, और ऐसे ईयर कैलकुलेट करके आप कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है प्रिपरेशन से, प्रैक्टिस चाहिए। गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट सर। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।